मॉर्निंग पाकिस्तान, कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक हैं, मजे में हैं, बारिश को एंजॉय कर रहे हैं। बच्चों की छुट्टियां फिर कर दी हैं यार। मतलब ये क्या तरीक़ेकार है अजीब। कुछ स्कूलों ने बच्चों के तूफान आने वाला है और इसके चक्कर में जो है वो छुट्टियां कर दी हैं। और फिर हमारे मतलब बेचारे जो बच्चे हैं ना, मतलब बलाज उदास हो गया। उसको इतना शौक हो रहा था इतने दिनों बाद, 3 महीने हो गए स्कूल की छुट्टियों को। सोचें सब क्या होगा, पता नहीं कब शुरू होंगी पढ़ाइयाँ। पहले कोविड था, बारिशें हैं, कैसे चलेगा, ऐसे कैसे होगा? पहले तो ऐसा नहीं होता था। सुना है ना आपने ये बात? हाँ, पहले तो ऐसा नहीं, पहले बारिशें भी होती थी तो ऐसा तो नहीं होता था, स्कूलों की छुट्टियाँ इतनी तो नहीं होती थी। इसी तरह अपने बहुत सारी चीज़ों के हवाले से मिसालें लोगों को देते सुना है। पहले तो जनाब अठन्नी और चवन्नी में पता नहीं क्या क्या आ जाता था। पहले तो जनाब खालिस चीज़ें होती थी। ऐसा थोड़ी होता था कि अभी ख़रीदा और 2 महीने में ख़राब। पहले तो भी साला साल चलती थी चीज़ें, ऐसी ईमानदारी से बनती थी। पहले के घर, पहले की दीवारें, पहले की सीमेंट, पहले के टाइल्स, पहले के लोग कितने खुलूस वाले, मेहमान नवाजी, पैसे हों या ना हों, जो खुद खाते थे दूसरों को खिलाते थे। पहले तोहफे तहाइफ देना दिलाना, पहले की लड़कियां, पहले की बहुएं क्या होती थी। ऐसे नहीं चटर पटर ज़बान कैंची की तरह चलती थी। बर्दाश्त था, पेशेंस था, और घर को रखना, बच्चों को पालना, उनको सब कुछ आता था। पहले के बच्चे बड़े शरीफ होते थे, अब तो बच्चे आंखें खोलते ही शरारती हो जाते। बहुत दफ़ा आपने बहुत लोगों के मुंह से बात सुनी और काफ़ी हद तक हकीकत भी है। पहले की बात और थी, अब लोगों को अवेयरनेस आ गई है। वही बहुएं जिनको कहते थे पहले बहुत सीधी होती थी, अब उनको भी पता चल गया है कि उनके राइट्स क्या है। कि ऐसा नहीं है कि सिर्फ उन्होंने सबको खाना खिलाना और ख़ुद खड़े रहना है, ख़ुद रोटियां बेलते रहना है। उन्होंने भी सबके साथ बैठ के खाना खाना है। ऐसा नहीं होगा कि सबसे रात को देर से वो सोएंगी और सबसे जल्दी सुबह वो उठेंगी। ऐसा नहीं होगा, सब ने मिलकर हाथ बटाना है, क्योंकि उनके मुंह में आवाज़ आ गई है, अवेयरनेस बढ़ गई है। उसी तरह बहुत सारी और चीज़ें हैं, जैसे कि बेईमानी वाली हद तक मुझे पता है कि जो मिलावट जितनी भी ग्रेन्स हैं या खाने पीने हैं, मसाले हैं, उनमें जो मिलावट अब होती है वो पहले नहीं होती थी। पहले वाकई खालिस ग़िज़ा मिलती थी, पॉल्यूशन कम थी। बहुत सारी चीज़ें हैं जिसमें हमारे जो दूसरे बोलने वाले बुज़ुर्ग हैं या थोड़े एक्सपीरियंस लोग हैं वो सही हैं। पहले हमारी सड़कें इतनी टूटी हुई होती थी क्या? पहले इतनी मिलावट उन सड़कों के बनाने वाले भी नहीं करते थे जितने अब हैं। घर हालांकि लेटेस्ट मॉडर्न नए तरीके के बन रहे हैं, मगर अब भी वो पुख्तगी नहीं है जो पुराने ज़माने की सीमेंट और बजरी और ऊंची ऊंची दीवारें, ऊंची ऊंची हवेलियों में होती थी। आज नए घर बनते हैं और उसमें सीपेज हो जाती है। वो सारी चीज़ें पुरानी की बेहतर थी, क्योंकि इंसान का दिमाग आहिस्ता आहिस्ता आई डोंट नो वाई शैतानी होता गया, बजाय इसके कि मॉडर्न ज़माना आ रहा है, टेक्नोलॉजी बढ़ रही है। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो पहले से बेहतर हुई हैं, और उसमें अगर सरे फहरिस्त में कहूँगी तो हुस्न में निखार। अगर आप पहले की एक सर्टन एज की लाइक 30s क्रॉस किए, 35 क्रॉस किया और औरत एकदम ढल जाती थी। 4 बच्चे हुए और आप कह सकते थे कि ये 4 बच्चों की माँ है या ये तो 10 बच्चों की माँ लग रही है। आज आप पहचान नहीं सकते। आपके अगर आप अपनी अम्मी से इंट्रोड्यूस, फॉर एग्ज़ाम्पल मेरे बच्चे अगर मेरे साथ ट्रैवल करते हैं तो लोग उनको मेरी बहन भाई समझते हैं। वो आज के ज़माने की देन है, और वो ये है कि हम अपना ख्याल रखते हैं, खाने पीने की अवेयरनेस आ गई है, मल्टी वाइटामिन्स हैं, क्रीम्स हैं, नाइट डे केयर क्रीम्स हैं, और बहुत सारे ऐसे लोगों के लिए सर्जरीज़ भी हैं। और वो इसीलिए बनाई गई हैं कि आप कुछ साल अपनी उम्र को पीछे ले जा सकते हैं। आप सोच भी नहीं सकते क्या क्या सर्जरीज़ आ गई हैं जो अगर आप रिसर्च करें, आँखों के ऊपर की खाल लटक जाती है तो उसको टांके लगा के उसकी सर्जरी होती है। स्किन ढलक जाती है तो उसको खींच के टांके लगाए जाते हैं। चेहरे की लाइंस, चेहरे के रिंकल्स, गर्दन के रिंकल्स, जहाँ जहाँ से पकड़ धकड़ हो सकती है उम्र की, हाँ हाथ की नसें,
वहाँ से, और इसके अलावा डाइट की वजह से बहुत सारी ऐसी खूबसूरत हसीनाएं हैं जो जिनकी बच्चियाँ हो गई हैं, जो नानियाँ बन गई, मैं उनका नाम नहीं लूँगी, वो माइंड कर जाती हैं, मगर माशाल्लाह से वो नहीं लगती। उसकी रीज़न ये है कि उनकी खुराक ऐसी है, नो मसाले, नो मुर्गन ग़िज़ाएँ, सादी ग़िज़ा खाने की वजह से भी वो बहुत अपनी एज से बहुत कम लगती हैं। योगा है, एक्सरसाइजेज़ है, जो एक अवेयरनेस बढ़ी है, उसकी वजह से आप 40s के ऊपर या 50s के ऊपर, मैं तो हैरान रह जाती हूँ देख के, बहुत सारी एक्ट्रेसेस ऐसी हैं जो 50 क्रॉस कर गई हैं मगर लगती ही नहीं, वो कुछ अर्ली 30s या लेट 20s में लगती है। उसकी रीज़न ये है कि ज़माना बदल गया है, ब्यूटी स्टैंडर्ड्स, अपना ख्याल रखने के तरीके बढ़ गए, मतलब बदल गए हैं। पहले तो पता ही नहीं था किसी को कुछ भी, लेकिन आज पाकिस्तान की औरत को भी पता है। अब फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ती है, आपके बाल झड़ते जाते हैं, आपके आईब्रोज़ के बाल झड़ जाते हैं, आपकी आई लैशेज झड़ जाती है, आपके हेयर लाइन ज़्यादा नज़र आने लगती है, तो उसके लिए बहुत सारी चीज़ें आ गई हैं। आप देखिए, पता ही नहीं लगता कि कौन कितनी एज का है, यहाँ तक कि औरत ही नहीं, मर्द भी। एक ज़माना होता था जब मर्द के बाल गिरने लगते थे तो उसकी एज जो है वो नुमाया होने लगती थी और उसका पेट निकलने लगता था। सो आजकल सब ने अपने आप को फिट रखा। मैं अभी वो टॉम क्रूज की पिक्चर मुझे मेरी फ्रेंड्स के सर्कल में किसी ने भेजी, और 60 का है वो, 60 साल का है। आप उसको देखें, वो लगता नहीं 60 साल का। मतलब ये है फिटनेस, ये है आज का ज़माना, ये है ब्यूटी टिप्स। तो आज हम आपको कुछ ऐसा ही करके अपनी शो पे दिखाने वाले हैं। मैं आपको ये नहीं कह रही कि आप सर्जरीज करा लें, मैं आपको ये नहीं कह रही कि आप टॉम क्रूज की तरह लग जाएं, लेकिन ख़वातीन के लिए आज का प्रोग्राम जो है वो कुछ ऐसी टिप्स देगा कि आप ऐसे मेकअप से अपने आप को कम एज का दिखा सकते हैं। क्योंकि अक्सर मुझे याद है आज भी कि हमारी अम्माओं के पास एक मरून या ब्राउन कलर की लिपस्टिक होती थी जो वो अपने होठों पे लगा लेती थी, और जैसे एज ज़्यादा होती है वैसे डार्क कलर की लिपस्टिक्स, आए है मेरी अंगूठी, हाँ डार्क कलर की लिपस्टिक जो है वो लगाती है, उससे उनके चेहरे के रिंकल्स और ज़्यादा नुमाया होते हैं। जैसे ही कोई डार्क कलर की लिपस्टिक आपके फेस पर आती है और आपका चेहरा उतना फ्रेश नहीं है, उतना आपको लगता है कि आप बड़ी यंग और बड़ी फ्रेश लग रही हैं, लेकिन आपके बुढ़ापे को वो और नुमाया करता है। डार्क कलर के बाल आपको और भी ज़्यादा एजड दिखाते हैं। सो ये सारी चीज़ें हैं जो आज हम अपने शो पर डिस्कस करेंगे, और पहले क्या करते थे हम गलतियाँ, अब कैसे सुधारी हैं, ये हम आपको बताएंगे, ताकि शायद अब अपने फैशन स्टाइल्स या मेकअप स्टाइल्स को चेंज कर सके। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान ब्रेक के बाद पहले की नहीं अब की बात होगी। वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। पहले क्या था अब क्या है, ये वाली बात तो हम करते रहेंगे पूरे शो में, लेकिन उससे पहले मैं अपने गेस्ट को इंट्रोड्यूस करा दूं। उनमें से कुछ गेस्ट पहले भी थे और अब भी हैं और आगे रहेंगे, एवरग्रीन गेस्ट हैं, और कुछ नए गेस्ट हैं। सो मेरे पास, और पहले और अब की बात तब करी जब ये छोटी सी थी और पढ़ाई के दौरान ही इस फील्ड में आ गई थी। नादिया हुसैन हमारे साथ, आप पता नहीं क्या क्या बन गई हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, क्या हाल है? डेंटल सर्जन से आप एक्ट्रेस, मॉडल, ब्यूटिशियन, क्या क्या नहीं बन गई बस। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। अम्मा और बेगम और बहू, पता नहीं क्या क्या ना, और क्या करना है ये भी बता दो। बीच में डिजाइनर भी बनी थी तुम, अब तुम्हारे पास टाइम नहीं है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, यस। सो तुम्हें कुछ याद है नादिया? यार ऑनेस्टली मुझे ना अपनी मेमोरी को, जिसे कहते हैं ना, लाइक बड़ा झंझोड़ना पड़ा ऑनेस्टली, कि क्या था, हम लोग क्या करते थे उस जमाने में, क्या किस किस्म का मेकअप होता था। क्योंकि उस जमाने में तो तुम मेकअप आर्टिस्ट नहीं थी ना, तुम्हारे ऊपर होता था मेकअप। हाँ, तो मैं कभी इतना ज्यादा फोकस ही नहीं किया इन चीजों के ऊपर, कि अच्छा उस वक्त क्या था और फिर अब क्या, क्योंकि जब मैंने मेकअप करना शुरू किया बस वही एक चीज थी। जब फिर मैं, और उसको तो मुश्किल से 8 साल हुए हैं, क्योंकि मेरे सैलून को 8 साल हो गए। सो दैट्स इट। लेकिन ये है कि बड़ा मुझे सोचना पड़ा कि क्या होता था उस जमाने में। मैं तुमसे पूछूंगी, मैं नेक्स्ट गेस्ट को इंट्रोड्यूस कराऊं। पता नहीं वो पहले थी कि नहीं, मैं तो उससे बाद में मिली हूँ, लेकिन अब वो थी छोटी सी, बिल्कुल नया नया ब्रश पकड़ा होगा। उससे पूछते जी, बीनिश परवेज हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं? बिल्कुल ठीक। बीनिश तुम बताओ, कितने अरसे से कर रही हो मेकअप?
16 साल 16 साल। और तुम ड्रामों का भी करती थी? करती थी। तुम आप उस बोल जमाने रही में हैं थी? मैंने आपके फादर के साथ भी ड्रामे किए हैं पीटीवी के। ओह, yeah! मैं उस ज़माने में बेस बनाती थी जिस ज़माने में स्टिक और मेडोरा का पाउडर और एक इंडियन बेस होती थी और शावर से ना पूरे मुंह पे पानी करके उसको सूखने के लिए रख दिया हाँ, जाता और था। पंखे उस जल रहे ज़माने होते से- थे। हाँ, मैं उस ज़माने से मेकअप कर अच्छा, रही हूँ। हम बहुत पुराने जमाने में जाएंगे क्योंकि हमने जब अपनी दादियों को, नानियों को या मैंने अपनी अम्मी को देखा है तो उसमें भी जाएंगे, लेकिन ये लोग इतने पुराने नहीं है भाई। हाँ, ये लोग 15-16 इतने साल। पुराने नहीं, हाँ, हाँ। मतलब लाइक 12-13 हाँ। साल अगर आप पीछे चले जाएं तो, क्योंकि पाकिस्तान में ब्यूटी प्रोडक्ट्स आए भी लेट है ना। हाँ, हाँ। आप देखेंगे जितने भी ये इम्पोर्टेड प्रोडक्ट्स हैं उन्होंने ही रिसर्च कर करके डिफाइन की, मतलब एक रिफाइन वे में सारे प्रोडक्ट्स को लाया है, तो वो आते आते भी तो पाकिस्तान में टाइम लगा है। तो हम पुरानी टेक्निक्स को इसलिए नहीं फॉलो कर रहे थे क्योंकि हम पुराने हैं, हाँ। इसलिए भी फॉलो कर रहे थे बिकॉज तो बस दे वर द इसलिए नहीं। ओनली टेक्निक्स, दे वर द Exactly. ओनली टेक्निक्स। अब मुझे ऐसा लगता है कि ये लोग नए हैं, ये आज के ज़माने के, इनको पुराने ज़माने के मेकअप्स का हमारा पता ही नहीं होगा कि हम क्या करते थे, हम ड्रामों में कैसे मेकअप करते थे। 1 घंटे में तो सिर्फ बेस ही लगा करती थी, 3-4 तय लगने के बाद और उतारने के अंदर भी लाइक इतनी सुस्ती होती थी, तभी तो मेरे दाने निकले, ऐसे ही सो जाती थी मैं, कौन जब साबुन से मुँह धोया और सो गए। लेकिन अब चीज़ें चेंज हो गई हैं। सो हमारे साथ आज मौजूद हैं इनाया खान। अस्सलाम वालेकुम। अपनी बहन तहनीत के साथ। कोई नहीं तैयार हो रहा था ना इनाया से तैयार होने को, तो उसने कहा मैं अपनी बहन को लेके मजाक कर रही हूँ। वो इनके फीचर्स से मैं थोड़ा वाकिफ हूँ, एंड आई नो कि हाँ। यू नो अच्छे से यू नो। अच्छा इनाया, तुम्हें पता है पुराने मेकअप के बारे में? बिल्कुल like? पता है मुझे। जब मैं स्टार्ट में आई थी तो काफ़ी चीज़ें उस वक्त से यहाँ अब चेंज हुई हैं। हाँ। जैसे कि पहले ये था कि हम लोग वही अब कैरलॉन की स्टिक लगाते थे, हाँ। बेस स्टिक, और वो बहुत ज़्यादा थुपी भी लगती थी है और उसी ना? पे वो पाउडर भी ला लिया करते थे। और फिर हमारे रिश्तेदार कहते थे यार तुम वैसे सामने से देखने में तो बड़ी अच्छी हो, हाँ, हाँ। टीवी पे क्या आती हो तुम? एग्जैक्टली, और तुम ये बड़ी लगती हो। बिल्कुल, हाँ। और वो आपकी एज भी दिखाता है। हाँ। तो जितना कम लेयर का हम लोग फाउंडेशन और मेकअप लगाएंगे तो वो कम थुपा हुआ लगेगा। तो तुम्हारी अम्मी के जमाने का मेकअप या तुम्हारी जितने भी नानी दादी हैं उनके जमाने का मेकअप तुम जाहिर है, हाँ, स्टार्ट में जब हम लोग नए यू नो हम लोग टीनेजर्स थे, हमने मम्मी हाँ। का यूज किया है स्टार्ट हाँ, में। हाँ। तो हमें ऑफ कोर्स वो डिफरेंस बहुत है, अब तो काफी डिफरेंस आ गया है। काफी चेंजेस काफी चेंजेस आ गए हैं। और जी आज की लेटेस्ट मेकअप आर्टिस्ट मिस्का, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। कैसी है? गुड। कितना जमाना हो गया मिस्का तुम्हें शुरू किए काम? इट्स बीन अराउंड 5-6 इयर्स जब हाँ से। तो फिर यही सही हुई ना, अभी की हुई ना बच्ची। जब से मैंने मेकअप शुरू किया है, बट ये है कि शुरू से मेकअप पुराना देखा है एंड देन आई खालाओं को देखती होगी तुम। केप्ट सीइंग कि कैसे वो चेंज होता गया। हाँ। और मेकअप का यही है, मुझे लगता है अभी भी एवरी 5 to 6 इयर्स कुछ ना कुछ नया आ जाता है, और आता हमें लगता है जो हम कर रहे थे वो सही नहीं था। हाँ। स्पेशली फाउंडेशन में क्या प्रेप कैसे करें, टेक्निक्स कितनी चेंज हो गई है और मेकअप की। स्पेशली उसका जो इंग्रेडिएंट्स हैं और उसका जो टेक्सचर है वो बहुत चेंज होता जाता है। हाँ। तो आई थिंक अब तो बहुत बहुत ज़्यादा मतलब अच्छी चीज़ है। मैं ये सोचती हूँ कि जब मैं ड्रामा करती थी यार, नादिया और तुम भी जब ड्रामा में, तो मेरे बाद आई हो शायद, तो उस वक्त कंसीलर नाम की कोई शय नहीं थी। नहीं, हमें नहीं पता था हाँ। कि कंसीलर, हम वही स्टिक होती थी उसी से हल्के छुपते थे, छुपते नहीं तो छोड़ दो। कंसीलर ज्यादा आता फोकस था, आए मेकअप मैक का एक कंसीलर आता था यार, उस कहाँ जमाने यार, में। मुझे तो बाद लेकिन में वो मिला। यही होता था कि जब कोई बाहर जाएगा तो वो लेकर available आएगा, नहीं होता था। अवेलेबल नहीं होता था। वाह वाह। थोड़ा किसका सा वो जो मिस्का का फोन है? जो मुझे याद है, जो हम लोग जब मेकअप करते थे तो उसके अंदर जिस तरह कि बीनिश ने कहा कि स्टिक होती थी, और उसके बाद अच्छा मैंने कभी इंडियन बेस मैंने कभी भी नहीं लगाई, बिकॉज अच्छा। एक्चुअली मुझे शुरू के दिनों में भी नहीं, शुरू के दिनों में ही एक्नी का थोड़ा सा इशू रहता था, जिसकी वजह से मैं ना अपने पिंपल्स के ऊपर जो मेडिसिन लगाती थी उससे मेरी स्किन पील करती थी, ठीक है ना। तो जब स्किन पील कर रही होती है ना, और वहां पे एक वो निशान सा आ जाता है कि आपकी स्किन अभी उखड़ने वाली है, ठीक है। हाँ। तो अगर आप स्टिक लगाने के बाद आप वाटर बेस लगाएंगे तो वहां से वो स्लिप कर जाएगा, ठीक है Exactly, ना। हाँ। तो वो वहां से हमेशा मेरे साथ यही होता था कि जब इंडियन बेस लगाओ तो वहां से फाउंडेशन हट जाता था। तो मैं कहती थी कि यार ये फिर क्यों लगाते हो। हाँ। तो मुझे जब शुरू में वो इंसिस्ट करते थे कि नहीं देखे ना, ये तो बिल्कुल जम जाएगा, और वो जैसे लगाते थे
वो हट जाता था वहाँ से। literally और मुझे plaster होता इतना, था। लेकिन मुझे इतना गुस्सा आता था ना, मैं कहती कि जब मैं बोल रही हूँ कि मत लगाओ, ये क्यों लगा रही हो, फिर वो सारा रिमूव करते थे और फिर सिर्फ स्टिक ही पे मैं रहती थी। अच्छा। और उसके बाद फिर पाउडर Powder जो भी था। अच्छा, लेकिन मेरी एक आदत ज़रूर थी, जो कि वो कंसीलर वाली चीज़ जो तुम कह रही हो, कि मैं हमेशा फाउंडेशन स्टिक्स के साथ ही एक टोन ऐसा होता था जो थोड़ा सा लाइटर टोन का होता था, जो मैं हमेशा अपने अंडर आई के नीचे थोड़ा सा ब्राइटन उसको हमेशा करती थी। अच्छा। और ये ऑलमोस्ट यू नो लाइक अब आई कांट से कि फ्रॉम द बिगिनिंग, लेकिन ये है कि मुझे अगर लाइक ऑनेस्टली अगर इस इंडस्ट्री में लाइक 23 साल हो गए हैं ना, तो 5 सालों के अंदर अंदर ही जो है वो मैंने अपना इस तरीके से मेकअप करना शुरू कर दिया था। दैट मीन 17-18 साल तो ऑलमोस्ट हो गए हाँ। हैं कि मैंने अपनी अंडर आई को ब्राइटन करना शुरू किया था। कंसीलर जो कब आना शुरू हुआ मुझे याद नहीं मुझे लगता है कि पहले जब मेकअप होता था तो हमेशा एक कलर करेक्टिंग और डार्कर कंसीलर होता था, उसके ऊपर आपकी फाउंडेशन आती थी। बाजी कंसीलर नाम की कोई चीज नहीं आई मीन वही फाउंडेशन बस वही होता था Foundation ही था, करेक्टर, वो उसी जो का जो एक जो टोन stick हाँ, होती थी। जैसे स्टिक है जो मैं Stick होती, dark मुझे brown याद वाली, पड़ता है exactly. वो जो क्रायन की स्टिक थी, हाँ, क्या brown, कहते हैं उसे, Oriental, ओरिएंटल। वही वो orange अच्छा, मैं खाली 36 और 38 मिक्स हाँ, करके अच्छा, मैंने मैं ओरिएंटल कभी नहीं भी लगाया था। मैंने 38 तो कभी लगाया ही नहीं। हम लोग उससे भी ज्यादा डार्क लगाते थे, हम लोग 36 तुम तो modeling ओरिएंटल करती थी लगाते ना? थे। हाँ, हाँ तो मॉडलिंग करती थी, मैं हाँ, ड्रामा में काम करती थी। exactly. तो मैं 36 और 38 मुझे आज भी याद है, वो मिला के लगा दी मिला के थी। लगा तो हल्कों पे और दाग धब्बों पे She is 36। absolutely right, हम क्योंकि लोग मॉडल्स को models थोड़ा सा dark टैन किया जाता था, तो इनके लिए 36 और ओरिएंटल का कॉम्बिनेशन Yes, होता तो था। मैंने बिल्कुल। ओरिएंटल कभी नहीं लगाई। हाँ। हम ऐसे बात करें जैसे आपको बड़ा पता होगा, खैर बहुत सारे लोगों नहीं, को पता है। सबको पता है, हाँ। अब तो सबको पता होगा। बट एट द सेम ये टाइम वाले मुझे colours लगता है कि अब कंसीलर्स थोड़े लाइट होने लगे हैं, एंड आफ्टर योर फाउंडेशन हम यूजुअली ऐसे कंसीलर्स यूज करते हैं जो हाईलाइट करें अंडर आई हाँ, को। बिल्कुल। अच्छा देखो, एक आपस की बात ये है कि आजकल ना बच्चियों को स्किन का ख्याल रखने की अवेयरनेस बहुत है। जो टीनेज बच्चियां हैं वो स्किन रिजीम, मैंने देखा, मैं अमेरिका गई अपनी कज़न के यहाँ ठहरी, तो उसकी बेटी सॉरी मैं जा रही हूँ, मेरे स्किन रिजीम का टाइम हो रहा है। मैंने कहा है छोटी सी 17 या 18 की वो बच्ची, हमें उस वक्त पता ही नहीं था। बिल्कुल। और वाकई उसकी स्किन इतनी अच्छी है क्योंकि वो ख्याल रखती है, विटामिन्स लेती है, इतनी अवेयरनेस है, गमीज आ गई है विटामिन्स की, हाँ, गमी। और वो सिर्फ कंसीलर लगा के कॉम्पैक्ट लगाती, तो वो बेसी नहीं पहले लगाती। मुझे लगता है पहले ये भी कॉन्सेप्ट था कि लोग कहते थे कि आप बस खाते रहो, स्किन खुद ही अच्छी होनी चाहिए। हाँ, और अगर किसी की खजूरें नहीं खाओगे, हाँ किसी की नहीं होती थी तो उसे बस कहते थे जाओ फेस वॉश ज्यादा करो, बस वॉश करते रहो। बिल्कुल सही कह रहे हो। समझते थे जैसे कोई डर्ट की वजह से हो रहा हाँ। है। बट नाउ एवरीवन इज सो अवेयर, और हर कोई जिसकी अच्छी स्किन है, बुरी स्किन है, डिहाइड्रेटेड है, हर कोई अपना एक रिजीम फॉलो करता है और अवेयरनेस आ गई है कि अच्छा, जरूरी लेकिन मैं है। तुम्हें बताऊं, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो पुरानी क्रीमें इस्तेमाल करते थे ना, वो अभी भी उनको वही क्रीम वही सूट करती है, एग्जैक्टली। वो नहीं चेंज करते। हाँ। नहीं भाई हमारे लिए लेकर आओ, कहीं से ढूंढ के लाओ। काफी बहुत चीज़ें सारे ऐसी लोग जो पहले परफ्यूम इस्तेमाल करते Perfume थे वो भी वही करते हैं। मैंने कहा भाई और आ गए। नहीं बेटा, मेरी मदर इन लॉ मरहूम, अब तो नहीं रही वो, लेकिन उनको एक वो जॉवन मास्क होता था, पता नहीं पुराना परफ्यूम, हम दुबई जाए, अमेरिका जाए कहीं, उनको वही बेटा वहीं से वो लेके आओ। मेरी अम्मी भी वो चार्ली का लेकर perfume, आना, हाँ, मतलब। चार्ली वाला परफ्यूम मेरी अम्मी आई भी। थिंक एक वो भी- ओले की क्रीम भी आती या, है, या, ओले की cream गोल्डन आती है, कलर की exactly, कोई, हाँ, वो भी बहुत वो बहुत मैंने हाँ। यू नो व्हेनेवर आई ट्रैवल आई गेट अ रिक्वेस्ट कि वो ले आना, वो ले आना। अच्छा, अब एक जैसे हम miracle कंसीलर की cream। बात कर रहे हैं ना, उस वक्त तो हमारे पास कंसीलर नहीं थे, लेकिन अगर मैं आप चारों से पूछूं, सबके अलग अलग राय होंगी, आजकल लेटेस्ट अच्छे कंसीलर्स कौन से हैं? सो आई थिंक कि आपकी स्किन पे बहुत डिपेंड करता है कि आपकी किस तरह की स्किन है। हाँ। जैसे कुछ लोग बोलते हैं आप कुछ भी मेरे फेस पे लगा देंगे वो उतर जाएगा, रहता ही नहीं है। बट आई गेस माई फेवरेट वुड बी बॉबी ब्राउन या नार्स, हाँ। बिकॉज वो उतरता वाकई में नहीं है और वो अपनी जगह पे रुका रहता है। बट अगेन है आपके पास? आई डिडंट ब्रिंग इट टुडे। निदा, एक और चीज मैं कहूंगी कि जरूरी नहीं है कि आप कंसीलर नाम का प्रोडक्ट आप उठाएं, ठीक है? बिकॉज कंसीलर
कि यू नो लाइक आप फाउंडेशन को भी कंसीलर के तौर पे इस्तेमाल Okay. कर सकते हैं आप जो कंसीलर नाम का जो प्रोडक्ट है ना सही कह रही बेसिकली हैं, इवन दो कि मेरी ब्रांड में भी कंसीलर्स हैं, ठीक है ना, Okay. लेकिन मैं अपने मेकअप में डिपेंड करता है कि मुझे कितना ज़्यादा हाइलाइटिंग की ज़रूरत है। फॉर Okay. एग्जांपल कि हो सकता है कि मैं अपनी ही ब्रांड का एक प्रोडक्ट है मैजिक क्रीम कॉम्पैक्ट जो कि थोड़ा सा हैवी है वो, तो उसका ऐसा कलर मैं इस्तेमाल करती हूँ जो कि थोड़ा सा लाइटर टोन पे है अगर मुझे ज़्यादा हैवी उसको देना होता है। सो इट्स रियली नॉट नेसेसरी, और वो है फाउंडेशन एक्चुअली, वो जो Okay. मैजिक क्रीम कॉम्पैक्ट एज अ फाउंडेशन। तो बहुत दफ़ा एक्चुअली मैं फाउंडेशंस को मिक्स करके लगाती हूँ, तो ज़रूरी नहीं है, मैं इस वजह से कह रही हूँ मतलब ऑडियंस की खातिर कि कंसीलर नाम का प्रोडक्ट ज़रूरी नहीं है, आप फाउंडेशन को भी एज अ कंसीलर इस्तेमाल कर सकते हो। ओके, अब जैसे तुमने कहा नार्स और बॉबी ब्राउन इज रियली नाइस। अब जैसे बॉबी ब्राउन मुझे सूट नहीं करता। हाँ वही मुझे हर concealer suit नहीं करता। नेक्स्ट पॉइंट हाँ। कि अगर आप कंसीलर को सेट भी ना करें तो ऑब्वियसली इट विल नॉट लास्ट। और नार्स की बहुत लोग तारीफ करते हैं, लेकिन NARS मैं बहुत लेकर आई, मुझे सूट नहीं किया। क्या प्रॉब्लम सूट आई डोंट नो, मेरे कंसील नहीं हुए। या कलर भी हो सकता है मैंने तो वहाँ ट्राई किया। शी इज राइट, नार्स की पिगमेंट थोड़ी सी माइल्ड है। या इट डिपेंड्स, देखें व्हेन मुझे यू टॉक मुझे अबाउट लगता है कि कंसीलर, टार्ट है, ठीक जो है, शेप टेप, वो That's उससे मेरा कंसील अच्छा। हो जाता है। दैट मींस दूसरा दैट है मींस ना? कि हाँ। स्ट्रॉन्ग पिगमेंट हाँ। चाहिए आपको। हाँ। देखिए कंसीलर लेते हुए या कंसीलर को चूज करते हुए दो तीन चीज़ों का ख्याल Okay. रखना होता है। एक तो सबसे पहले तो आप ये देखें कि आपकी अपनी जो अंडर आई पिगमेंट है वो किस लेवल पे खड़ी है, Okay. कितनी डार्क है। कुछ लोगों के डार्क सर्कल्स प्रॉपर काले होते हैं, हाँ। कुछ के माइल्ड से होते हैं और कुछ के बिल्कुल ना होने के बराबर होते हैं, लेकिन फिर भी कुछ के सर्कल्स खड्डे होते हैं होते जिनमें हैं। फिलर की जरूरत होती है, वो नहीं छुप सकते कंसीलर समझ के वो करते रहते कंसीलर से हैं। नहीं छुप सकते। हाँ। ये बात भी बहुत अच्छी कही उन्होंने हाँ। कि बहुत सारे लोग आगे मुझसे भी पूछते खड्डे हैं कि इन द सेंस जो ढांचा होता है ना इंसान का, बहुत सारी बच्चियों का मैंने देखा है ढांचा, बहुत मॉडल्स भी ऐसी होंगी, तुम्हें पता होगा कि वो पतली दुबली होती तो उनका ढांचा स्केलेटन ही ऐसा बना होता है जिसमें आंखें थोड़ी सी अंदर की अंदर तरफ की होती हैं। तरफ। डीप सेट होती है अंदर हाँ, होती डीप सेट आईज कहते हैं उसे। है। या बिल्कुल डीप या सो आपने सबसे पहले अपने ओरिजिनल पिगमेंट ऑफ योर डार्क सर्कल के ऊपर ध्यान देना है कि भाई ये किस लेवल पे डार्क है। अच्छा। ठीक है, अब जिस लेवल पे वो डार्क है आपने उधर से कवरेज शुरू करनी है। जैसे आई अग्री विद नादिया कि ज़रूरी नहीं होता कि कंसीलर लिखा हुआ है तो वही कंसील करेगा। अच्छा। मैंने बहुत सारे ऐसे लोगों को देखा है जिनके डार्क सर्कल्स बहुत डार्क होते हैं और वो बहुत ब्राइट सा कोई कलर उठाते हैं, फिर वो Concealer। ग्रे हो जाता है। ठीक है, वुड यू अग्री विद मी? सो टेक्निकली अगेन आपको पहले कलर करेक्टर ऐसा चाहिएगा मीडियम टोन का जो आपके डार्क टोन और उस ब्राइटनर जो आप लगा रहे हैं उसके बीच का एक मिडिल बैरियर बने। ठीक है, नंबर 1। एग्जाम्पल दिखा सकते हो कोई मिसाल जैसे दे कि- सकते हो ऐसे? जैसे कि ऑरेंज कलर का कोई भी यू नो करेक्टर हो सकता है। ऑरेंज मैं जो continue रखती हूँ है ताकि- ये जैसे कि टोन है, ये नहीं, दिखाना ऑरेंज जो जरूरी है, है, सिर्फ बातें जरूरी नहीं है। लेकिन अगेन ज़रूरी नहीं है कि आप ऑरेंज इस्तेमाल करें। देखो मैं जो हूँ वो ये भी दिखाना चाह रही हूँ कि आप थोड़ा सा डार्कर हल्का सा Base भी वार्मर लगा टोन का बेस भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, अब जैसे कि अगर हम ऐसे देखें ना, देखो ये थोड़ा सा डार्कर टोन पे है, हाँ। ठीक है, और ये थोड़ा सा अब ऑरेंज जैसे है ये। जिसके हल्के बहुत काले हैं, हाँ, तो वो ये लगाए, हाँ यस। और अगर जिसके हल्के मीडियम है हाँ। वो ये लगाए। ये पहले इसको कलर करेक्ट करने के लिए। अच्छा। और एक जमाने में हम लोग इससे भी ज्यादा डार्क फाउंडेशन फुल फेस पे लगा देते थे। भाई वो चाहे वो अपनी मॉडलिंग इज समथिंग एल्स। हम तो आम पब्लिक की बात करें ना, मॉडलिंग लेकिन- तो जितना टैन करो आप उतने हसीन आते हो। ठीक मतलब है, जितनी तो टैन मॉडल्स हैं, जितनी डस्की और सांवली हैं, वो उतनी ही मॉडलिंग की दुनिया में प्यारी लगती हैं। सो टेक्निकली आपने एक सबसे पहली चीज़ का ख्याल रखना है कि अपने पिगमेंट से 2 शेड मीडियम, बेशक वो इतना डार्क हो, पहले वो लगाएं, फिर उससे ज़्यादा ब्राइटर वाला लगाएं। नंबर 1 पॉइंट। नंबर 2, एज मिस्का ने एक्सप्लेन किया Can कि we texture- discuss it after the break? हाँ, sure. ठीक है, एक छोटे से, मैं कमर्शियल नहीं ड्रॉप करूंगी, एक छोटे से ब्रेक के बाद वापस आते हैं। कंसीलर की कहानी के बाद फिर आगे भी बढ़ेंगे। आपने सिर्फ आज ये सीखना है कि कल क्या था और अब क्या क्या नया है, ताकि आपको फायदा पहुंच सके। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान, वेलकम बैक। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। पहले और अब, पहले जैसे कि हमने पिछले सेगमेंट में डिस्कस किया, जो पहले की बेस है,
मेरी जो सेलिब्रिटीज़ हैं उन्होंने, मेरी जो मेकअप आर्टिस्ट हैं उन्होंने पिछला वाला जो दौर था वो वाली बेस लगा के दिखाई है और ऑब्वियसली वही प्रोडक्ट यूज़ किए। मैं आती हूँ सबसे पहले बीनिश की तरफ। बीनिश ने जो आधा फेस उस तरफ करवा दो ना चेहरा जहाँ से बेस नज़र आ रही है, यस। अब ये आप उस तरफ ना देखें, उसकी अपनी स्किन है जो कि ज़्यादा प्यारी लग रही है। इस तरफ मुंह करो, ये ठीक है। अब हमारे पास ये जो पूरा है ये पहले ज़माने की बेस है जिसमें एक यंग लड़की भी, अभी आप जब इसके ऊपर मेकअप होगा पुराना वाला तो आप खुद देखेंगे कि एक यंग लड़की भी बड़ी एज की लगने लगती थी जब उसकी कॉन्टोर, आईब्रोज, आई मेकअप होता था। मुझे प्लीज़ बीनिश आप बताओगी कि आपने ये जो पुराने ज़माने की बेस है इस पर भी आपने हल्का ही हाथ रखा है मुझे लग रहा है। हाँ, मैंने हल्का इसलिए रखा है क्योंकि इनकी स्किन साफ है। देखिए, हाँ। डिपेंड करता है, बाज़ औक़ात आप मेकअप को समझने की कोशिश, पहले वाले लोग ऐसे हाँ, करते थे। अगर मैं सिर्फ स्टिक करती थी। मैंने वही कहा ना कि क्योंकि मेरी स्किन पे पैन के ये जो इंडियन है वो फट जाती थी। हाँ। मेरे पिंपल्स पे से वो उतर जाता था तो मुझ पे कभी भी इंडियन मैंने कभी भी नहीं लगाया। नहीं वो तो मैं इस वजह तुम्हारे तो से- दानों का इशू हाँ, था, नहीं, लेकिन बहुत सारी तुम मुझे बताओ जो मैं दूसरी बताती और मॉडल्स थी क्या उनके पर प्लास्टर नहीं होता था? नहीं जरूरी नहीं था। स्टिक लगती थी और हाँ। एक ही कलर का स्टिक पूरे फेस पे लगता था। कोई डिफरेंशिएशन नहीं होता था कि जी कॉन्टोर या हाइलाइटर या अच्छा कंसीलर। चलो तुम बात करियो मॉडलिंग के models की। तजर्बे से सही है। मैं आती हूँ। लेकिन वही वाला टेक्निक ब्राइड्स पे भी होती थी। नो वे अगर आप ब्राइड्स को काला कर नहीं, दोगी, नहीं, मैं ब्राइड्स की बात, वो सिर्फ स्टिक की बात नहीं कर रही। ब्राइड्स को तो बेस प्लास्टर होता ही होता था। हाँ, हाँ, आज भी होता है। हाँ। आज भी होता है। आज भी प्लास्टर होता है। वही तो कह रही हूँ But कि the thing मॉडल्स का मेकअप अलग होता था क्योंकि उन्होंने वॉक करनी होती थी और उनका एक मॉडर्न मेकअप। तुम लोगों का मेकअप हमेशा बहुत ही अच्छे मेकअप आर्टिस्ट, जो टॉप के मेकअप आर्टिस्ट होते थे, जो बाहर से ट्रेनिंग्स लेकर आए हैं, तारिक अमीन, नहीं तो नबीला। वो लोग भी उनके यहाँ पे ये सारी चीजें होती थी, ऐसा नहीं कि पर नहीं देखो जैसे होता था। नबीला के पास एक जब स्टिक्स भी यूज होती थी वो अलग अलग कलर्स की बॉक्सेस बना के रखती थी। कभी वो कुछ लगा रही है, वो कैमोफ्लेज का पूरी मिक्स करके करती थी। पर नॉर्मली अगर आप सैलून पे जाते तो वहाँ सिर्फ एक ही रंग होता था, वो सारी बहन बेटियों पे सब White पे लग रहा color, होता white वाला। तुम्हें पता है ना, मतलब बिठा दो आइवरी वाला, हाँ। एग्जैक्टली सबको बिठा, ये लो प्लास्टर, ये मशीन लगी, फैक्ट्री लगी। लेकिन वो आज भी ऐसा ही होता है, मैं यही हाँ। कह रही हूँ, आजकल भी ऐसा तो ये ही प्रोग्राम होता है। इसलिए तो कर रही हूँ कि भाई अब जमाना बदल गया है। मैं ये साइड करते हुए सोच रही थी कि अभी अगर मैं किसी पे करूंगी दे वुड बी लाइक तो अभी जो आप चेहरे देखेंगे वो सबके वो है जो पुराने जमाने का Makeup स्टाइल था, मेकअप था। अगर अभी कहीं हो रहे तो ना कराएं इसलिए। चलो बीनेश तुम एक बताओ। और पॉइंट मैं कहना चाहूंगी। अब जैसे ये जो है वो आजकल की जनरेशन है, ठीक है, इनाया, बट हाँ। तुम मुझे एक बात बताओ, जब तुमने मेकअप स्टार्ट किया तो तुमने भी स्टिक से किया? Yes. क्यों स्टिक से किया? क्योंकि तुमने अपनी अम्मी को देखा होगा, को देखा, या exactly, तुमने हाँ। यही देख के जब छोटी सी थी। टेक्निकली देखें यहाँ पे जो आप बात कर रही है ना, वो बेसिकली ये है कि ज़माना बदल चुका है बेशक, मगर एनी बिगनर वुड स्टार्ट विद दैट। With that, exactly. एनी बिगनर बीट। आज अब मुझे बताएं मिस्का, जब आप कोर्स करने गई थी आपको इंडियन केक, कॉम्पैक्ट केक्स वगैरह के बारे में बताया गया अब था? मेरे पास सारी रखी हुई है और कभी कभी मुझे समझ नहीं आता व्हाई डिड आई हैव टू गेट दिस, बट जब मैंने सीखा था आई हैड अ ह्यूज लिस्ट ऑफ द इंडियन बेसिस और स्टिक्स और ये तो सारी। देखें, जो भी बिगनर आप मेकअप स्टार्ट कर रहा है, जो वीवर भी देख रहा है और वो घर में कुछ 4 चीज़ें खरीदना जा रहा है, मैं आपको बेट लगा के कहती हूँ कि पहला जब कस्टमर नया मेकअप खरीदना शुरू करता है तो वो यही चीज़ें खरीदता है और फिर जाके उसका माइंडसेट चेंज होता है। जब वो इस्तेमाल करता है तो वो ग्रूम होता है, मतलब आपको उसको लगता है समझ आती है कि ये वाली बेसिस एक आसान है सीखने के लिए, आपको इतना ज्यादा फोकस नहीं करना पड़ता ब्लेंडिंग शेडिंग पर। जब आप आहिस्ता आहिस्ता करते जाते तो आपको so समझ आपको आता पता है। ऑल्सो आपकी स्किन की अवेयरनेस भी आपको, जब आप पहले 2-4 प्रोडक्ट खरीदने जाते हैं तो आपको नहीं पता होता, मेरी स्किन, एक आम औरत को नहीं पता होता। हाँ। जैसे नादिया ने बताया कि मेरा एक्नी था, मैं कोई दवाई लगाती थी। अब यही चीज़ कोई आम औरत होती है और वो दवाई लगाती है, उसको नहीं समझ आता नहीं कि समझ। सैलून जाने के बाद मेरा बेस फट क्यों रहा है। हाँ। सिंस शी वाज अवेयर्ड एंड ऑब्वियसली शी इज अ डॉक्टर, हाँ।
यू नो ट्रैवल्ड एक्सपोज, तो पता होता है आपको क्या हो रहा है। एक आम इंसान को नहीं पता होता नहीं कि पता। मेरी स्किन फट क्यों रही है, या मैं अक्सर खवातीन से आपने सुना होगा या जिनके सैलून हैं Yeah. उनके पास लोग आते होंगे कि बेस फट नादिया जाती मैं है। जो हूँ फलां सैलून गई थी, उन्होंने मेरा बेस फाड़ दिया था, इसलिए मैं फट अब गया। आपके पास मेकअप कराने आई हूँ। हाँ। ऐसा होता है ना, हाँ, वो बिल्कुल। इसलिए होता है कि उन औरतों को ये अवेयरनेस नहीं है कि कौन सा मेकअप आर्टिस्ट उनकी स्किन को समझता है, एंड दैट इज़ वाई दे गोइंग टू द रॉन्ग मेकअप आर्टिस्ट, जिनको इतनी स्किन की अवेयरनेस नहीं है, प्रोडक्ट्स की अवेयरनेस नहीं है। अब जाहिर है कि कोई नादिया के पास आएगा, नादिया नो सो मच अबाउट स्किन हाँ। कि एक्नी हो, पिगमेंट हो, कुछ भी हो, she will sort the problem like this. So it's not about just the product. अब बहुत सारी ऐसी हाँ, प्रोडक्ट्स प्रोडक्ट नहीं है, प्रोडक्ट को हम लोग गलत आगे या सही पीछे, नहीं हाँ, कह सकते, नहीं ठीक है कह ना? सकते। ये मैं यही मैं point ला कॉन्स्टेंटली रही हूँ। एक चीज में मैं कहने की कोशिश कर रही हूँ, प्रोडक्ट सही या गलत नहीं है, टेक्निक से इस्तेमाल टेक्निक इस्तेमाल है। इस्तेमाल, Okay. यस, ठीक है ना, and वो also what suits you. अच्छा, अब Yes, हम थोड़ा बिल्कुल। आगे बढ़ते हैं, ठीक है, ताकि डायलॉग के अलावा प्रैक्टिकली भी हम दिखा सकें। मैं सबके चेहरे दिखाऊंगी, मैंने बीनिश के दिखा दिए, नादिया अच्छा, पलटो। मैंने भी जो है वो अपनी जो है ये सिर्फ स्टिक का एक कलर लगाया है, हाँ। और एक ही कलर के साथ मैंने लगा के पूरे फुल फेस पे, अंडर आई पे कोई कंसीलिंग, कोई कुछ भी नहीं किया, हाँ। ना मैंने कोई ब्राइटनिंग की है, सिर्फ वन टोन करके। मगर तुम्हारे लिए ये बेस ज्यादा है नहीं, है ना? मेरे लिए ये, मैं इसको और ज्यादा हैवी कर सकती हूँ या कर सकती थी, लेकिन हाँ। मैं अपनी ही जो मैं करती थी, जो मैं अपना। उसके उस तरीके से मैं बता रही हूँ, क्योंकि औरों ने भी जो है वो वाली अलग-अलग चीज़ की की। भी है, ठीक है। कि जो होता था, मैं हाँ। वही कह रही हूँ कि हर कोई नहीं करता था ये, ठीक है हाँ। ना। जिस तरह कि मैंने जब मेकअप हम किया, मासेस को केटर करें ना, तो स्टिक टूवर्ड्स मासेस। नहीं बिल्कुल, सब लेकिन करते थे यार उस जमाने में। तुम तो मॉडल नहीं, थी, नहीं, मॉडल सब- और देखो, सेलिब्रिटीज एक अलग चीज होती है। देखो, मैं सलोन्स में जितना मेरा आना जाना था, तो उसके अंदर हर एक के ऊपर जरूरी नहीं था कि आप जो है ना वो उसको पेंट करें। बहुत सी ऐसी खवातीन थी उस हाँ। जमाने में भी कि जो थोड़ा बहुत उनको होता था कि नहीं बहुत ज्यादा नहीं करो, बहुत हाँ। ज्यादा नहीं करो, ठीक है ना। मैं अपने एक्सपीरियंस से ही बात कर रही हूँ। तो ये यस, जो एक तरीकेकार था कि जी इंडियन बेस भी लगाओ, वो एक जनरल नॉर्म था। लेकिन हम उसको गलत कहें या सही कहें, जो टेक्निक है वो हैवी बेस ठीक की है, थी। अब हम सारा बेस पे तो नहीं खत्म करेंगे, प्रोग्राम आगे भी बढ़ना है। हाँ। सर, हम मिस्का की तरफ चलते हैं। मिस्का ने लगाया है ये 3 यंग layer base है। एज की बच्ची, और इसकी भी इसी तरह बेस लगी होती थी पहले। ठीक है, मैं आपको इसलिए दिखा रही हूँ कि पहले ऐसा होता था, अभी भी बहुत सैलून्स में ऐसा होता है। और तो अगर- प्लीज आप लोग जानिए, ताकि आप ऐसा अपने साथ होने ना जैसे दें। अब ड्यूई स्किन बहुत इन है, बहुत नेचुरल। अगर आप किसी को अब सामने जैसे से तुमने देखें, किया हुआ है exactly, मेकअप, तो अगर- ऐसा लग रहा है, मैं सामने से देख रही हूँ कि ये नेचुरल है, एग्जैक्टली मेकअप नहीं किया भी हुआ। है, बट हाँ। फिर भी आप अपने आप को देख सकते हैं। पर इस तरह की फाउंडेशन में आप अंदर ही कहीं छुप जाते हैं, और वो ऊपर से भी आपको काफी केकी महसूस होती है। सो हाँ। अब वो बिल्कुल चेंज हो गया है। अच्छा, अब मैं आ गई जैसे इनाया की तरफ। इनाया ने तो नए ज़माने में सीखा है, लेकिन उसको पता है कि ये पुराने ज़माने में ऐसा भी होता था कि भाई ज़्यादा गोरी बेस लगा दी, जो कॉम्प्लेक्शन है। अब इसका पिंक कॉम्प्लेक्शन है, लेकिन इसको जो है वो बेस लगा दी अब जाती मैंने थी। इसमें, अब जैसे हम लोग, जैसे अब मेरा तो खैर मीडिया से हाँ। है, तो ड्रामों में तो मैंने शुरू में यही देखा था कि स्टिक लाते थे पहले ओरिएंटल से कंट्रोल करके, फिर हाँ। उसके बाद फिर ये लोग 36 या 45 मुझे ठीक यूज़ है। करते थे। हाँ। तो वही मैं ट्राई कर रही थी इस पे। और हमारे जैसे कि स्वेटिंग बहुत होती है, तो हाँ। गर्मियों में इंडियन बेस ठीक है। लगती थी लाजमी शुरू लगती में, थी, हाँ। ताकि फिक्स रहे स्क्रीन के Fixed लिए। रहे। तो मैंने वही कितनी, मतलब ये तुम्हें तो हार्डली कितने 5 साल हो गए 5 to होंगे? 60 था, तो वो स्टार्ट में था मेरे भी। दैट इज हाँ, व्हाट तो आई एम भी। सेइंग कि प्रोडक्ट को ब्लेम नहीं कर सकते आप। हाँ, And- and I और had- मैं अगर 20 साल पुरानी बात कर रही हूँ, ये 5 साल पुरानी बात हाँ। कर रही हूँ, तो चीजें अभी भी बहुत ज्यादा चेंज नहीं हुई। Exactly. अभी भी अब लेकिन देखो, अब- आज के शो का मकसद क्या है? हाँ। आज के शो का मकसद ये है कि ये पुराने जमाने वाली चीज थी। अगर आपने इंडियन बेस, हम नहीं कह रहे कि इंडियन बेस ना लगाओ, इसने तुमने कितना अच्छा पॉइंट बीनिश ने कहा कि निदा, अभी भी मेरे पास ऐसी ब्राइड्स आती हैं जो जिनके हॉल में पंखा भी नहीं होता है, एसी भी नहीं होता है, आउटडोर में बैठी होती है। हमारा गर्म मुल्क है, सो वहाँ ये अंग्रेजी बेसिस नहीं चलती। सो इंडियन पिघल बेस जाती जो है वो बचाती है, मगर उसकी मिकदार कितनी होनी चाहिए, उसका तरीकेकार क्या होना चाहिए, वो भी तो हम आपको दिखा रहे हैं। मैं अब एक बात बताती हूँ,
हूँ, जैसे कि इंडियन बेस जो होती है ना, वो बेसिकली आपके फेस को मैटिफाई कर देती है, ठीक है, वो उसको बिल्कुल मैट कर देती है, ठीक है। तो अब ज़रूरी नहीं है, अब जिस तरह कि अगर किसी को इंडियन बेस नहीं लगानी है, ठीक है, तो अगेन ये मैट फाउंडेशन है जो कि आपका वही वाला इफेक्ट आएगा जो कि मैट फाउंडेशन, मतलब कि आपको इतनी सारी चीजों पे इन्वेस्ट करने की जरूरत नहीं, एक ही बेस ले लें, हाँ, है ना? बिल्कुल, तो बजाय इसके कि आप इंडियन बेस भी लें, स्टिक भी लें, कंसीलर भी लें, ऑल इन वन हो जाए। हाँ, ऑल इन exactly. ये सॉल्यूशन आपके पास और अगर उसको और हैवी करना है तो आप कंबाइन कर सकते हैं इसको, आप मैट के ऊपर आप लिक्विड भी लगा लें, हाँ। इससे भी नहीं आप तो वो मैट वाली लिक्विड नहीं है तुम्हारी? हाँ, ये मैट लिक्विड है और ये सेमी मैट लिक्विड है, आप दोनों को जब कंबाइन करते हैं तो वो मिक्सर बन जाती है। हाँ, मतलब उतरेगी नहीं, जैसे कि उतरेगी। तुमने कहा ना पसीने की वजह से हाँ। उतरना शुरू हो जाती तो है, मैं ये वही तो कह रही उतरेगी हूँ, नहीं। देखो पहले ये लिक्विड बेस का कॉन्सेप्ट था ही नहीं, कोई मैट लेकिन देखो लिक्विड इंडियन बेस बेस तो होती ही लिक्विड हो नहीं गया थी। ना, इंडियन बेस तो लिक्विड हो गया, नहीं वो तो पानी में मिला है ना, अब तो लिक्विड तो हो गया ना, लेकिन पानी में मिला के लगाया है but it becomes पाउडर liquid. को, बट दिस इज समथिंग एल्स। नो इट्स नॉट ये उनकी भी देखो ना जो पाउडर है, देखो अब मैं अगर बहुत ज्यादा जो है वो इसमें टेक्निक उसमें जाऊं, नहीं बिल्कुल पाउडर को जो इंडियन बेस होती है ना, प्रोग्राम ड्रैग हो रहा है, इसलिए मैं जरूर शिफ्ट कर रही हूँ और मैं ले जा रही हूँ कॉन्टोर की तरफ। अब बेस की बात खत्म, समझ आ गई होगी लोगों को, हाँ। जब उन्हें समझाना चाह रहे। अब हम चलते हैं कॉन्टोर की तरफ। अब तुम कॉन्टोर बताओ पहले क्या होता था, हम क्या पहले गलती करते थे और अब हम कॉन्टोर जो है वो बेसिकली देखें, अब जो कॉन्टोर हम करते हैं वो तो मैं बाद में बताऊंगी, वो थोड़ा सा हाईलाइटेड ऊपर से करते हैं, लेकिन पहले क्या करते थे, यहाँ से ऐसे स्ट्रेट कॉन्टोर होता था, और प्लस कॉन्टोर ये नजर नहीं आ रहा। अब तुम बताओ आप क्या कह रही थी? एक देखें, जब अब हम कॉन्टोर करते हैं ना, हम थोड़ा सा ऐसे करते हैं कि फेस लिफ्टेड लगता ठीक है। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक होता है, हाँ। लेकिन पुराने ज़माने में ये इस तरीके से फैला हुआ और स्ट्रेट लाइन, ठीक है, और ब्लेंडिंग इतनी ज़्यादा वो नहीं होती थी, प्लस हाँ। शेड्स की अवेयरनेस नहीं थी। अब जो है वो मोर नेचुरल कॉन्टोर होता है जिसमें लाइटर शेड्स इस्तेमाल होते हैं। पहले लोग सीधा डार्क पे अटैक करते थे, हाँ। क्योंकि ठीक है। उनको लगता था कि जितना डार्क करेंगे ये डार्क करके दिखाओ ना तुम, के कैसे कर रहे थे, ये क्योंकि इतना ही ये डार्क हमने किया भी किया है। ये चीज मैं भी कर जो चुकी हूँ। एशी सा ब्राउन नहीं होता था। हाँ, ये हाँ। वाला, हाँ। बिल्कुल। ये, और ऐसे ब्रश चलता था, अब ब्रश ऐसे अच्छा चलता बीनेश, है। आई हैव टू एग्री विद यू, पहले कॉन्टोरिंग दबाने के लिए करते थे, अब हम थोड़ा से लिफ्ट करते हैं। लिफ्ट करने के लिए तो आई करते थिंक हैं, अब जो मॉडर्न टेक्निक्स है उसमें हम आपके हर फीचर को एनहांस करते हैं। एनहांस कर रहे और होते हैं, पहले लिफ्टिंग दे रहे होते हैं बेसिकली कॉन्टोर के जरिए। अब कॉन्टोर का जो कॉन्सेप्ट है वो सिर्फ इसलिए नहीं है कि आपने कि सिर्फ आप बस- अपने चेहरे को हाँ, दबाना है, हाँ। अब कॉन्सेप्ट ये हो गया है कि साथ साथ लिफ्टिंग भी देनी है। ओके। ठीक है, तो अब जब हम कॉन्टोर करते हैं तो हमारा ब्रश यूं चलता है, हाँ। पहले जब हम कॉन्टोर करते थे तो हमारा ब्रश यूं चल रहा होता, ठीक है, और प्लस ब्लेंडिंग का इतना कॉन्सेप्ट नहीं था, और कलर टोन्स जो है वो ज्यादा डार्क इस्तेमाल किए ये जाते थे। अपनी बहन है तो हल्का हाथ रखिए। ये देखिए। देखो उधर अच्छा, मैं लोगों को ये बताना चाह रही थी, जैसे मैंने इंडियन लगाया है, हाँ। तो जैसे मैंने ये कंट्रोल लगाया तो वो पैच बना रहे हैं, ओके। ऑलरेडी पाउडर होता है। हाँ, ये चीज़ ना, अब लिक्विड फाउंडेशन होता तो उस पर बहुत अच्छे से ब्लेंड हो जाता। और दूसरी बात ये कि जैसे लाइक लिक्विड को सेट करना जरूरी होता है। हाँ, लिक्विड को सेट करके फिर उसके बाद फिर आप कंट्रोल करो तो अच्छे से होता है। ये इस पे देखिए, आप देख सकते हैं, हाँ। हाँ, पर इंडियन को तुमने पाउडर से सेट नहीं किया था? नहीं, मैंने इसको गीला करके जैसे आप नहीं, करते हो। इंडियन को इंडियन को भी पहले set पाउडर करना से होता है सेट ना। करते हैं। पाउडर से? Oh, of course. अच्छा, I did not She's use right. that. अच्छा पहले इंडियन लगती है, फिर पाउडर भी लगता है उसके Of ऊपर। course. इंडियन पाउडर लगता Oh my है। God. बिल्कुल पाउडर लगता है। भाई नादिया की स्टिकी वो खरीद लो भाई, लिक्विड। ना, ना, इतना बिल्कुल झंझट कौन करे यार, मतलब तीन इंडियन चीजें बेस लगती लगाओ। थी भाई, पहले स्टिक, फिर इंडियन लिक्विड वाला जो कि आप पानी के साथ मिला के वो इस लिक्विड बन brush से जाता है, लगता है। उसके बाद उसको ड्राई करते थे, जो आजकल भी होता है, और उसके बाद पाउडर लगना brush जरूरी होता है। This is a है। sign यू here कांट for जस्ट me. लीव इट जस्ट लाइक Do you have that flat दिखाओ screen तुम brush? जरा, उससे लगता ये देखो जरा, इतनी सी बच्ची को पुराने जमाने में ये होता था। देखो, ऐसी निदा, कौन? अच्छा एक और ये ब्रश होता था हाँ, जिसमें आपने ये इंडियन लिया, मैं आपको दिखा मुझे रही बता रही, मुझे तो याद है। हूँ। नहीं, बट अगर आप हाँ, बता हाँ, रही हैं, जाहिर है। कुछ नई बच्चियां भी तो प्रोग्राम देख रही होंगी, सारी और वो अम्माएं यही कर रही हैं। सारी अम्माएं देख रही हैं क्या तुम्हारी? ठीक हाँ। है,
ये देखो इसमें पानी डाला और इसको प्रॉपर ना पेंट की तरह एक लिक्विड बना के हाँ। और फिर ये लेप यूं देना यूं है। यूं यूं करके लगा अच्छा, इसको मैं बताती हूँ, इसको पानी के साथ नॉर्मल रेगुलर हाँ। रोज वाटर के साथ मिक्स हाँ, करते हाँ। थे इसको जो है। अच्छा, लेकिन इसमें चीज मैं एक फायदा जो मैं बताना चाह रही हूँ, इसके अंदर ऑलरेडी ग्लिसरीन के साथ ये प्रेस्ड है, क्या ये जो इंडियन बेस इंडियन होता है ना, ये इस वजह से इतना जमा हुआ है हाँ। क्योंकि इसमें ग्लिसरीन ऑलरेडी मौजूद है, अच्छा, ठीक है ना। तो मैं इस वजह से उस चीज पे आ रही थी कि इट बिकम्स अ लिक्विड फाउंडेशन। Okay. इस वजह से, क्योंकि अगर आप पानी नॉर्मल पानी के साथ करते हैं हाँ। वो उसका थोड़ा सा आई वुड से कंसिस्टेंसी चेंज हो जाती है, Okay. और अगर आप रोज वाटर के साथ करते हैं तो वो उसकी थोड़ी सी अफादियत हो जाती है, बेहतर हो जाती है। अच्छा। ठीक है, तो हम लोग इनफैक्ट बहुत दफा रोज वाटर ही लगाते थे, जी, और जी। आजकल भी जी, लगता जी। है। अगेन थिंग्स हाँ। हैव नॉट चेंज्ड अ लॉट, जस्ट सम प्रोडक्ट्स हैव चेंज्ड, थोड़ी सी टेक्निक्स Techniques चेंज change हो गई हो गई हैं, हैं। लेकिन प्रोडक्ट्स बहुत ज्यादा हम नहीं कह सकते। वैरायटी आपके पास आ गई अच्छा, है, नहीं, अब- वैरायटी। लाइक मेरी अम्मी जब दुल्हन बनी थी वो अलग तरीके की दुल्हन थी। आज की दुल्हन जो है क्योंकि वो अलग टेक्निक डिफरेंट थी ना, हाँ, टेक्निक, अलग। मेकअप की टेक्निक हाँ। डिफरेंट थी। अच्छा, तुम्हारी भी कॉन्टोर में देखना चाह रही हूँ कि ये पहले जमाने की कॉन्टोर ऐसी पक्की पक्की होती थी। हाँ, ओ यस, पक्की। हाँ, और full डाउनवर्ड, अच्छा डाउनवर्ड में जो है वो आपका मुंह और ज्यादा लंबा लगने शुरू हो जाता है, हाँ। ठीक है ना। हमें जो है वो, अगर जिस तरह के बीनिश कह रही थी कि हमें लिफ्टेड लिफ्टेड दिखाना होता है, तो पुराने ज़माने में जब कॉन्टोर हम करते थे यहाँ से लेके डाउनवर्ड लिप की तरफ, तो वो मुंह और ज्यादा आपका लंबा हाँ। लगता है, खिंच जाता है मुंह। अच्छा, अब तुम लोग और मुझे- नोज हाँ। की कॉन्टोर, एक हम कहते थे ये फुट्टे वाली जो है ना, ये कॉन्टोरिंग नहीं करना, लिटरली रूलर रख के कॉन्टोरिंग होती थी हमारे फेस के My ऊपर, और हम God. कहते थे, या फिर ये ब्रश, ऐसे ब्रश रखता था, ये यहाँ से जो है वो ऐसे ब्रश रखा, हाँ। यूं यूं ब्रश रखा जाता था, ये ऐसे ओला। लिटरली, हाँ, और फिर यहाँ she's से यूं absolutely करके right. ऐसे, बिल्कुल, तो Oh, wow. फुट्टे वाली। अच्छा, मैं एक छोटा सा ब्रेक ले रही हूँ। ब्रेक के बाद जब वापस आऊंगी तो दूसरा जो बकिया चेहरा है उस पे ये लोग आज की बेस करेंगे, जो आज का ज़माना है, जितनी इनकी मॉडल्स की स्किन को ज़रूरत है, जितना कैमोफ्लाज या कंसील करने की ज़रूरत है, और वो ताकि आपको डिफरेंस नज़र आ सके। हाँ, इन दी एंड हो सकता है कुछ और ही शक्ल नुमाया हो, लेकिन बेसिकली आज का प्रोग्राम आपको ये दिखाने के लिए नहीं है कि कितना खूबसूरत मेकअप किया है, बल्कि ये दिखाने के लिए कि यही आधा चेहरा ऐसा भी लग सकता है। सो छोटे से ब्रेक के बाद वापस आइए और सीखिए आज की टेक्निक्स। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान, वेलकम बैक। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। आज आप देख रहे हैं पुराने ज़माने का मेकअप और नए ज़माने का मेकअप। जैसे कि मैंने अपनी ब्यूटिशियंस को कहा था कि वो बेस कर लें, और इस तरह आप देख सकते हैं, आपको एक वाज़ेह फ़र्क नज़र आएगा पहले के ज़माने की बेस में। और क्योंकि ज़ाहिर है इनके हाथ आज के ज़माने के हिसाब से चल रहे हैं ना, तो पुराने ज़माने का मेकअप वो नहीं कर पाए जो एक्चुअली होता था और जो ब्लंडर्स हुआ करते थे। सो अब अगर मैं देखती हूँ, अगर दिखाती हूँ, तुम लोग कौन सा वाला कर रही हो अभी? नादिया, तुमने नए ज़माने का कर लिया? हाँ। अब अगर आप ये देखेंगी, ज़रा फोकस करें यहाँ पे प्लीज़ नादिया के, ये पुराने ज़माने वाली बेस थी और कॉन्टोर थी। अब अगर मैं नादिया के देखती हूँ, ये देखिए कॉन्टोर एंड बेस भी चेंज हो गई है कि वो उस लड़की की स्किन के हिसाब से बेस है, उस लड़की की फेस कट के हिसाब से कॉन्टोर है। अब तुम जो अच्छा, अब की टेक्निक है। हाँ, पहले जमाने में एक हाइलाइटर नहीं होता था। अच्छा। मैं मिस्का की बात पे ये जी 5 साल पहले था हाइलाइटर, हाँ। लेकिन 15-20 साल पहले, 15 साल पहले तो बिल्कुल भी नहीं था। देखो, जैसे highlighter। मेरी अम्मी की शादी हुई थी ना, हाँ। उनको हाइलाइटर पता है कैसे लगाया था? सफेद रंग की अफशा नहीं होती है, हाँ, वो अफशा यहाँ लगा दी। यस, मेरी ठीक है? अम्मी को भी वही लगा और फिर यहाँ पर Glitter। टीके होते थे, हाँ। ये ग्लिटर हाँ, वाइट हाँ, कलर हाँ, का, हाँ। वो एक अलग सी चीज बिल्कुल थी। बिल्कुल, लेकिन मेरी अम्मी वो को भी नजर आती थी, लेकिन यस, लेकिन मेरी अम्मी को भी यहाँ पे वही वाली अफशा लगी हाँ। थी, रोल ऑन वाली अफशा। Exactly, Yes, और वो roll on। उनका गोल्डन रंग का था, जो कि फिर मैं उससे इतनी फैसिनेटेड होती थी कि यार ये क्या चीज है। अच्छा, क्योंकि मेरी अम्मी मेकअप नहीं करती थी, मैंने उन्हें सिर्फ शादी पे देखा है। हाँ। मेरी अम्मी के पास तो थी नहीं बेस वेस, वो करती नहीं थी। हाँ। तो वो मुझे इसलिए याद है कि हाँ। वो अफशा होती थी, क्लियर बिल्कुल, नजर आ रही होती थी, बिल्कुल दुल्हन के लगी हुई थी, बिल्कुल है ना? बिल्कुल, यस हाँ। डेफिनेटली जी। तो अब ये देखो कितनी ब्लेंडेड है। मैं ये दिखाना चाह रही हूँ कि वो हाइलाइटर जो अब लगा है, जरा दिखाएं नादिया के, इसके
अब लगा है वो कॉन्टूर, ब्लश ऑन और हाइलाइटर, ये सब आपस में सब ब्लेंडिंग हुई हुई होती है, पता नहीं चलता कौन सी चीज कहाँ से शुरू खत्म। हाँ जी। तुम क्या दिखा रही हो? हम पुराना वाला साइड दिखा रहे हैं। अच्छा, तुमने आई मेकअप भी किया? हाँ, क्योंकि आपने कहा ना कि आई मेकअप बिल्कुल। कर लें। अच्छा, अब अगर आप देखेंगे रानी और ये और वो सारी जितनी भी होती थी वो तो और भी ज्यादा एग्जैचुरेटेड होता था। हाँ। ये इसने काली नीचे लगाई हुई है और तुमने अभी भी बेटा ऊपर बड़ा हल्का हाथ रखा है। हाँ, वो थोड़ा सा और कर सकते हैं। हाँ, मैं करके दिखा कॉन्टूर तो देती हूँ। ऐसे ही होता था भाई। कोई मसला हाँ नहीं है। हाँ, दुल्हनों का आप ऊपर देखिए दिखा तो सही, जाके कॉन्टूर पुराने जमाने की देखें दुल्हनों का, ये ऐसे ना चुकोर बना हुआ होता है। हाँ, ये तुमने उर्मिला मटोलकर वाला मेकअप किया है। वो ऐसे एंगल बना के पूरा कोई ब्लेंडिंग नहीं होती थी, फुल। आप देखें, आपको नजर आ रहा है कौन कौन सा कलर लगाया गया है। ये इससे वो किया है जो पुराने जमाने में ना नो मेकअप लुक था, मतलब पुराने जमाने का जो स्टाइलिश मेकअप था। अच्छा, ये वो है। पहले वक्तों में ना ग्रे कलर बहुत पॉपुलर था। Exactly. ग्रे वाज पॉपुलर फॉर द क्रीज, जो कि आप वही तो किया है इसने, देखो तो सही, क्रीज बनाई है जो उर्मिला नहीं बनाती थी। हाँ हाँ हाँ, जो वो बड़ा हिट हुआ था, ये इसने पुराने जमाने का फिल्मी मेकअप किया है भाई। ये दुल्हनों को ऐसा नहीं तैयार करते थे। अच्छा जी, अब हम नए ज़माने की कॉन्टूर दिखा हाँ, रहे वो हैं, दिखाओ ठीक है? जरा। जैसे मैंने कहा कि अब कॉन्टूर के ज़रिए लिफ्टिंग होती हाँ। है, सो टेक्निकली जो ब्रश यूं चल रहा था, हाँ। अब वो यूं चलेगा। ठीक है। हाँ, अब आप खुद डिफरेंस देखिएगा। हाँ, टेक्निक्स बहुत डिफरेंट हो गई हैं और तभी मेकअप्स बेहतर लगते हैं पहले के और अब के। अब देखें, ये देखें। ओके, अब दूसरी तरफ कॉन्टूर दिखा दो, देख लें भाई, वादे मार के। ओह माय गॉड, माय गॉड। अच्छा, अब मैं जरा यहाँ आऊँ तुम्हारी तरफ। हाँ, कंटूर बेस और कॉन्टूर। बेस एंड कंटूर। अगर आप देखेंगे जरा प्लीज फोकस करें, ये देखें बेस और कॉन्टूर, ये आज का natural, है, आजकल का जो- नेचुरल। और वो, और ये कल वाला दिखाओ, जैसे कल वाला अपनी बहन समझ के हल्का हाथ रखा है भाई। हाँ, पैच लगन। हाँ, exactly. ओके, मिसका तुम दिखाओ मैंने जरा। आई मेकअप भी किया। हाँ। दिस इज द कॉन्टूरिंग और ये दूसरी तरफ। ये भी देखो, दुल्हनों का तो ऐसा आई मेकअप नहीं होता था। और ये आई मेकअप देयर वाज ऑलवेज अ वेरी डार्क फेस हाँ। और कोई भी कलर ब्लेंडिंग वाला नहीं होता था और आईब्रोज के नीचे बिल्कुल वाइट हाइलाइटर। हाँ, अच्छा, एक और टेक्निक जो मैं इसलिए दोनों चीज़ों को याद कर सकती हूँ क्योंकि मेरे ऊपर हुए हैं। मतलब लाइक पहले क्या होता था, आंखें बंद करो, आप जो मेकअप सिखा रहे होते टेक्निक, वो पहले यहाँ से शुरू करते हैं, पहले लाइट कलर लगाते हैं, फिर उसके ऊपर डार्क, जो ट्यूटोरियल्स में देखती हूँ। जी। और पहले हमेशा ऐसा होता था कि मेकअप शुरू करते थे बीच से, पहले ये लगाया लाइट शेड, फिर उसके ऊपर एक डार्क शेड की क्रीज बना दी। अब उल्टा काम होता है, अब crease क्रीज में से शुरू shades करते होते हैं, शेडिंग होती है आहिस्ता Transition आहिस्ता, shades होते हैं। पहले क्रीज बनाते हैं एंड फिर उसके अंदर फिलिंग होती है, आउटलाइन पहले अब पहले बना। ये यूज होता था। हाँ। मैंने इससे ही किया है अभी मेकअप, एप्लीकेटर। Oh my God। और अब ब्रशेस। हाँ, वो जो एप्लीकेटर है, लेकिन अगेन चाहे आप अभी भी जो है ना, वो लोग, कुछ ऐसे लोग हैं कि जो आईज पहले करते हैं, हाँ। बेस बाद में करते हैं, ठीक हाँ। है। कुछ ऐसे लोग हैं जो बेस पहले करते हैं, आईज बाद में करते हैं, बिल्कुल, ठीक है। बिल्कुल। इसी तरीके से आई मेकअप में आप, बहुत से लोग ऐसे जो आईब्राउज से शुरू करते हैं, हाँ। और फिर डाउनवर्ड्स आते हैं, ठीक है। ओके। इसका मतलब है पहले आईब्राउ किया, फिर नीचे उन्होंने ब्राउ बोन की हाईलाइट हाँ। की, उसके बाद उन्होंने क्रीज किया, और फिर आते 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 वो नीचे आते हैं। और कुछ लोग जो हैं वो क्रीज से शुरू करते हैं, कुछ लोग लिड से शुरू करते हैं। देखो, आपका तरीकेकार क्या है, वो आप किस चीज़ से शुरू कर रहे हैं, वो इतना मैटर नहीं करता, लेकिन आपकी ब्लेंडिंग कैसी है, आपका फाइनल रिजल्ट क्या है, वो चीज़ ज़्यादा मैटर करती है। लेकिन जैसे टेक्निक ये वाली चेंज हुई है, तो तुम्हें क्या लगता है कि आईब्रो, फिर ये आउटलाइन बनाना आंख की, और फिर अंदर आना बेहतर है, ज़्यादा जल्दी मेकअप होता है, या पहले अंदर भरें फिर आउटलाइन करें फिर ऊपर जाएं? सिर्फ आपकी ईज पे डिपेंड करता है, आपकी अपनी तुम क्या करती हो? कंफर्ट पे डिपेंड करता है। तुम क्या करती हो? अच्छा, पहले मैं भी
सबसे पहले लिड से शुरू करती थी, क्योंकि हम लोगों के लिड के जो कलर्स होते थे ना थोड़े से डार्कर होते थे। ओके। तो जैसे कि अगर हम लोग ने जिस तरह स्मोकी की तरफ गया तो वो स्मोकी डार्कर कलर होता था, इस वजह से जो है वो पहले लिड से शुरू किया। ओके, ठीक है। लेकिन अब जो है वो हम लोग लिड को ज्यादा हाईलाइट करते हैं। हाँ। हाईलाइट वाला जो कलर होता है वो आपका लाइटर टोन होता है, ग्लिटर होता है। ग्लिटर ओके। तो आपको आखिर में लगाना होता हाँ। है। इस वजह से आसान अब क्या है कि आप पहले क्रीज करें, ओके। क्योंकि सेंटर में जो है वो ग्लिटर क्योंकि लगाना होता है, जो आजकल हर इन है। ब्राइट ग्लिटर लगाती है। हाँ। आप जाया नहीं कर सकते अपना टाइम कि वो ग्लिटर गिर रहा है फिर आप वापस से ग्लिटर लगाओ। तो ठीक है। ग्लिटर क्योंकि एंड में लगना होता है, इसलिए इस वो वजह वाला। से आप पहले क्रीज करें और या फिर ओके। आप पहले आईब्रो करें या फिर हाँ। ब्राउ बोन करें। ठीक है। इस वजह से आप टाइम सेविंग कर लेते हैं। ओके, अच्छा अब जो है मैं तुम्हारा दिखाऊं, तुम्हारा दिखा दिया ना मैंने। आई मेकअप नहीं, वही ग्रे वाला मेकअप। लेकिन अच्छा पुराने वक्तों में जो एक चीज होती थी ना वो होती थी कि आपका जो ब्राउ बोन भी होता था ना वो डार्कर, स्लाइटली डार्कर। वो दिखाओ ना, तुम लोग जो पुरानी वाली आईब्रोज हैं वो दिखाओ ताकि डिफरेंस नजर आए। ये देखे difference निदा ना, आईब्रोज पुरानी जो है ना वो क्योंकि ये- देखो मेरे पास कंटेस्टेंट्स आती है ना, हम 25 साल पुराने मेकअप आर्टिस्ट हैं, हम 20 साल पुराने, वो वहीं अटकी हुई हैं अभी ये तक। देखो, ये पुरानी ये देखो आईब्रो ना, है, पतली। ये नई आईब्रो है। ओके, ये पुरानी है कितना डिफरेंस है। और ये नई है। अब ये आजकल मैंने की आईब्रो darker- मोटी है, आजकल की आईब्रो लाइटर कलर की है, आजकल की आईब्रो नेचुरल है। पुरानी में बारीक आईब्रो हुआ करती थी, ठीक है, बारीक एम बने हुए होंठ होते थे, है ना। इस किस्म का जो टोन है ना जो कि आप आजकल के जमाने में आप लिड पे लगाएंगे, ये जो कलर है ये आप Oh, लिड yes. पे लगाएंगे, आप ये ब्राउ बोन पे नहीं लगाएंगे। ये लेकिन पहले लगता था पहले तुमको? ब्राउ बोन पे ये वाला कलर लगता था, इतना डार्क हो हरा, जाता। नीला, हाँ। दुल्हनों के भी होता था, यस यस रेड भी लगता था। It रेड। was often the अच्छा same देखो color. रेड अब भी लगता है और बहुत अब वो खूबसूरत थोड़ा- और ग्लैमरस लगता है, अब- जिस तरह उसकी लाइनर के साथ ब्लेंडिंग करके हाँ, रेड अब भी लगाया I guess जाता है। wine red हो सकता है, but पहले लोग कम colors होते थे। लाल लाल, ये Colours जिसके के- कपड़े पहने हैं उस exactly, तरह हाँ। के, वो ना पिंक पैलेट आता था उसमें वही नीले पीले लाल ऐसे कलर होते थे। हाँ, अब वो- तो वो- बहुत वो- सारे कलर्स आ गए वो हैं। पैलेट मैं दिखाती हूँ, लाल पीला नीला, वो है लाइयो? आज भी मेरी ब्रांड में वो लाल पीला नीला वाला है, क्योंकि ये एक्चुअली कलरफुल ये तो बहुत मॉडर्न है, ये तो नहीं होते थे कलर, इतने गंदे कलर होते थे, ये तो बहुत फंकी और मॉडर्न कलर्स हैं। कलर्स हैं। हाँ, लेकिन यही मेरी पैलेट में जो है ना ये वाले शेड्स हैं। हाँ। वो पर थोड़े ये तो आजकल इन है भाई, बच्चियां जो है टीनेजर, हाँ। वो इस Liner भी तरह लगाते लाइनर हैं, हाँ, लगाते liner, हैं। funky, हाँ। और क्या, मैं तो वो बात करी जो गंदे वाले कलर होते थे जो एक पैलेट में आते थे, उस वक्त के जमाने के फैशन के होंगे। ओके, अच्छा लैशेस भी एज सच जितनी घनी, जितनी नेचुरल लैशेस आज मिलती हैं, पहले ऐसी लैशेस नहीं होती। पहले लैशेस नेचुरल होती थी, बहुत नहीं नेचुरल। नहीं नहीं, नेचुरल इन द सेंस कि बिल्कुल बारीक लैशेस होती थी हाँ। पहले। वो yes, मतलब ये लो। वो मतलब बहुत प्लास्टिक की फील होता है। अब आप चूज कर सकते हैं, आपको मिंक लैश चाहिए, सिल्क लैश चाहिए, हाँ। कौन से स्टाइल की चाहिए, बड़ी आंख चाहिए, हाँ। लंबी आंख चाहिए। अब तो वी हैव अच्छा बहुत ये variety। मैंने इसका देखना। थोड़ा सा जो पहले डोरे हाँ। डोरे डोरे खींच के ये नहीं होते थे डोरे, अब डोरे खिंचते हैं लेकिन उसका भी तरीकेकार अलग होता है। भी देखो पहले जमाने में। बिल्कुल एग्जैक्टली वैसी बनाया है। नाया तुम्हें तो भाई फुल मार्क्स मिलने चाहिए। थैंक यू यार। वेरी गुड। Okay. चलो अब नए अब पे next आ वाला, जाओ। हाँ, नए कॉन्टोर हमें पता चल गई, नया हमें अच्छा मैं एक टिप देना चाहूंगी। हाँ। जैसे कि आजकल लोग जैसे जाहिर सी न्यू मॉडर्न जैसे हो रहा है जितने साल हाँ। तो लोग आजकल वो जेल वाला लैशेस को बहुत करते हैं, राइट? वो जो एक जेल होता है फिर अपने लैश सॉरी ब्राउज को हाँ ब्राउज को फिर वो नहीं उस तरह से वो करते हैं, फिर हाँ। उसके बाद वो करते हैं बेनिफिट का एक वो आता है हाँ, हाँ, हाँ। आईब्रो वाला जिससे वो मैं भी वही use फेक करती हेयर वाला। तो मैं जैसे मैंने बहुत बार ट्राई किया है, तो जरूरी नहीं है कि हर चीज़ जो होती जा रही है उसी को आप फॉलो करो ट्रेंड में, हाँ। क्योंकि मुझे चीज़ जो सूट नहीं वो suit नहीं करेगी तो वो आप करती। नहीं करें। तुम बिल्कुल क्या नहीं। तुम क्या करती हो? मैं वही अपना जो Eyeshadow। मेरे पास ये वाला जेल होता है, आई जस्ट शो यू। मतलब जेली करती हो हाँ ना? जेल ही है, लेकिन ये वो वाला नहीं है। दिखाती हूँ एक मिनट। इससे थोड़ा डार्क शेड है, लेकिन ये इस तरह का मैं यूज करती हूँ। अच्छा हाँ, तो क्रीमी है, क्रीमी हाँ। जेल है ये, वो अच्छा, वाला ये जेल नहीं है, ट्रांसपेरेंट वाला। अच्छा क्रीमी तो अभी भी चल रहे हैं। हाँ, तो अभी ये- भी कर ये रहे हैं। best है कि मैं मगर use कर पहले रही हूँ। पेंसिल होती थी पहले बेटा, पेंसिल और वो बिल्कुल और prominent वाली होती थी। पुरानी आईब्रो दिखाओ तुमने और भी, अभी बारीक- हल्का हाथ रखा आगे से गोल। बारीक नादिया
दिखाओ जरा यार वो पेंसिल वाली आईब्रो पुरानी जो होती थी, जो आगे से गोल बना वो होता था और आर्च इतनी ऊंची शार्प होती थी और काली। मतलब अगर मैं अभी सादिया इमाम के पुराने ड्रामे देखती हूँ तो सादिया की कितनी बारीक, अब मुझे नादिया की भी पुरानी तस्वीर आती है, बारीक आईब्रो और अब कितना डिफरेंस आता है और उतनी ही ये अभी थिक बनाती है। खुद अगर नादिया में मैं डिफरेंस कहती हूँ, लेकिन उस वक्त था ना, फैशन था पुराने, फैशन था बिल्कुल, पतली या बारीक बारीक आईब्रोज eyebrow। का। और डार्क होती थी भाई। हाँ, ये मैं पुरानी ही आईब्रोज बना रही हूँ, पर इसकी एक्चुअली थोड़ी सी मुझे नीचे से कंसील मतलब करनी होगी। आप देख सकते हैं कि ये छोटी छोटी मिस्टेक्स करने की वजह से आपके चेहरे पे शार्पनेस आती है। कभी कभार हमें खुद नहीं पता तो हम मेकअप करते हैं तो हम इतने क्यों शार्प लगते हैं, क्योंकि हम वही पुरानी टेक्निक्स कर रहे हैं, नई नहीं कर रहे। अभी आपको आधे चेहरे पे नयापन और आधे चेहरे पे पुरानापन, तो आप कंपैरिजन कर सकेंगे क्या ब्लेंडर करते हैं। कभी कभार खुद को भी नहीं पता चलता कि हम ब्लेंडर कर क्या रहे हैं। ये देखो पुराने ज़माने वाली लिपस्टिक लगाई है इसने, अभी देखना छोड़ना ज़रा, मुझे भी अच्छे से याद है ये जो ब्राउन ये लाइन होती थी ये, और एम बना होता था होंठ का, और इतने मोटे होंठ तो नहीं बनाते थे बहन, पतले होंठ बनते थे भूल गई। ये देखो, और अलग बीच से में एक दूसरा शेड लगता था और पता नहीं पर्पल क्यों लगाते थे लोग, डार्क पर्पल होती थी यार वो आउटलाइन ना, डार्क पर्पल होती थी और बीच में और मिक्स नहीं करते थे गंदा वाला पिंक। हाँ फिर वो यहाँ अब जो है ना, कितना ये हमने blended बोल है। बोल के कॉन्टोर देखें, कॉन्टोर यहाँ भी हुआ हुआ है, हाँ। कॉन्टोर यहाँ भी हुआ हुआ है, हाँ। और पेंसिल भी मैंने सेम ही यूज की है। हाँ। दिस इज व्हाट यू आर ट्राइंग टू टेल पीपल के टेक्निक्स में फर्क है, प्रोडक्ट्स वही हैं। हाँ। यही पेंसिल है जो यहाँ पे शार्प करके लगाई गई है और उसके अंदर के शेड को उसके साथ सामने ब्लेंड कौन आया? मिसका। अच्छा दिखाओ कैमरे में, अब ये देखिए ये नया वाला है, ठीक है, और ये देखें ये पुराना वाला है। अलग ये से दोनों को इसमें line ब्लेंड लग नहीं रहा किया हुआ, ब्लेंडिंग का फर्क है। अब हर चीज चाहे वो ब्लशन हो, कॉन्टोर हो, हाइलाइटर हो, आंखों का मेकअप हो, वो ब्लेंडेड होता है। मैं किसी ट्यूटोरियल में देख रही थी कि जैसे वो नहीं आता आजकल लाइट फिर थोड़ा सा डार्क फिर थोड़ा सा उससे डार्क, इस तरह करके ना मेकअप किया हुआ था। मुझे वो इतना पसंद आया। उन्होंने क्या किया था मैं दिखाती हूँ अपना एक शेड। शहजादी मेरा मुझे वो चाहिए आई मेकअप का पैलेट। उसमें उन्होंने इतना मज़े का दिखाया कि लाइट गोल्डन, फिर उससे ऊपर एक पीच शेड, फिर उससे ऊपर एक, इस तरह करके लाइनें बना के आंखों में जल्दी, अगर आपको 5 मिनट में अच्छा वाला मेकअप चाहिए तो लाइनें बना के इधर 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 डार्क की तरफ जाते हैं। और वो और इसके बाद ब्लेंडिंग ब्रश हो जाता है। ओह माय गॉड, मैंने कहा करके देखते, मैंने ट्यूटोरियल देखा। मैंने जब वो खुद किया तो मैंने कहा वाओ, जो मैं इतनी देर लगा के शेडिंग करती थी और वो, ये तो आप वेकेशन पे जाते हैं, आपके पास इतना टाइम थोड़ी होता है कि आप फुल मेकअप उस तरह करे। मैंने किया तो वो इतनी मजे की टेक्निक रही। या एक ही फैमिली के लाइट से डार्क कलर लाइन, यानी लाइक गोल्डन से कॉपर, कॉपर से थोड़ा डार्क ब्राउन, पीच से थोड़ा डार्क पीच, फिर ब्राउन, फिर हल्का सा रेडिश, फिर ब्राउन। सो लाइनें जब मैंने उस तरह जोड़ी है ना तो वो इतनी कोई मजे की लुक आई। अब आपके सामने बिफोर एंड आफ्टर है। अब आप देखिए, मैं आपको क्लियरली दिखा सकती हूँ। दिस इज बिफोर, ठीक है, चेहरे पे एक एक लाइन पक्कापन आ जाता, पक्कापन आ जाता। ये वो मेकअप था जिसमें आप और बड़े लगते हैं। एंड दिस इज आफ्टर। आप देख सकते हैं वही चेहरा है और एक ग्लो भी आ रही है फेस पे, यंग एज भी लग रही है, हर चीज़ ब्लेंडेड है। सो ये मैं आपको आज दिखाना चाह रही थी। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के बाद देखते रहिए गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। आज हमने आपको लाइव दिखाया पुराना और अब का डिफरेंस। मेकअप टेक्निक्स, मेकअप के तरीके चेंज हो गए हैं। अब मेकअप सिर्फ आपकी फ्लॉस छुपाने के लिए नहीं, बल्कि आपको और यंग दिखाने के लिए भी है, सिर्फ खूबसूरत दिखाने के लिए नहीं। अब लोग जो हैं वो ज़्यादातर ऐसा मेकअप करते हैं जिससे आपकी पर्सनालिटी और एनहांस हो जाती है। हाँ जी, बजाय इसके कि बेड़ा खरक हो जाता है। आपका हस्बैंड जब आप पार्लर से तैयार होके आती है तो ये नहीं कहता
जाओ जाके मुंह धो, बल्कि वो एडमायर करते हैं। मैंने अक्सर देखा है कि एडमायर करते हैं और खुद अपनी बीवियों को भेजते हैं कि अच्छा जी अच्छे सैलून से जाओ। ऑल्सो कॉज देखें बहुत फ़र्क आ गया है, पहले केक लगता था, अब जो है ना वो औरतों में भी स्किन की अवेयरनेस ज़्यादा आ गई है, बिकॉज नाउ डेज मेकअप इज़ ऑल अबाउट स्किन प्रेपरेशन। ठीक है, पहले ये होता था कि एक्ट्रेस जब सेट पे आती थी तो बस एक विनेश, मैं तुम्हें कहूंगी स्किन प्रेपरेशन की आ गई है उनको नॉलेज, लेकिन प्लीज स्किन क्लेंजिंग पे बहुत फोकस करें। बिकॉज अभी भी मैं, क्योंकि अब मैं पंजाब में बहुत ट्रैवल करती हूँ मेरी मेकअप क्लासेस के लिए एंड ऑल दैट, नहीं है इतना कॉन्सेप्ट, यू नो, मतलब जो मैं इंटीरियर की बात कर रही अरे हूँ। यार मतलब हमारे बच्चे भी ऐसे सो जाते हैं तो मेकअप ये उतारे बगैर। बहुत, यू नो, मैं हर दूसरों की क्या क्लास बात में, कर रही हो, हमारे घर में एक आंग दूसरे- है। मैं हिम्मत अपने नहीं होती हर आजकल क्लास में बोलती हूँ कि भाई प्रेप जितना ज़रूरी है ना, उससे ज़्यादा, बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरी है मेकअप आपकी, उतारना। आप उतारना और आपकी पूरी रात की स्किन की रूटीन। अच्छा, लोगों का, कल ही मैंने एक इंटरव्यू दिया है जिसमें किसी खातून ने इंटरव्यू की, जब वो ले रही थी, उन्होंने कहा कि जी अफोर्ड नहीं कर सकते। मैंने कहा देखें, आप एक्सपेंसिव मेकअप आप खरीदना चाहते हैं, चाहे वो 2500 की फाउंडेशन हो, 3000 की हो, 4000 की हो, आप पाउडर खरीद लेंगे, आपके पास स्मार्टफोन 25000 का होगा, लेकिन हम अपनी स्किन पे इन्वेस्ट नहीं करना चाहते। कितनी बुरी बात है ये। आई डोंट वांट टू हियर कि जी हम अफोर्ड नहीं कर सकते। आप इतनी सारी चीज़ें अफोर्ड कर सकते, आप स्किन केयर के ऊपर आप टाइम इन्वेस्ट करेंगे तो आप की ज़िंदगी जो है ना वो आगे बहुत आपकी अच्छी रहेगी। बिकॉज जितनी आपकी स्किन अच्छी होगी ना, उतना आपको प्रोडक्ट भी कम इस्तेमाल करना है। हम रंग की बात नहीं कर रहे हैं, ठीक है, हम सिर्फ स्किन के टेक्सचर की बात, यस, स्किन की टेक्सचर की बात कर रहे हैं। उसमें पोर्स हैं, ऑयल है, उसमें एक्नी है, वाइट हेड्स हैं, ब्लैक हेड्स हैं, उन चीज़ों की मैं बात कर रही हूँ। तो वो जो चीज़ें हैं ना बहुत मैटर करती हैं और वो सारा कुछ रिलेटेड है आपकी क्लेंजिंग से। अच्छा, अब बिल्कुल तुमने सही कहा। और जब तुम मेकअप कर लो तो हमें थोड़ी सी स्किन की टिप्स भी देना कि स्किन रिजीम जो है वो कैसे किया जाए रात को। तुम क्या बता रही थी? मैं ये बता रही थी कि देखें पहले ये होता था कि स्किन प्रिपरेशन के लिए एज सच इतने प्रोडक्ट्स अवेलेबल नहीं होते ठीक थे है। और सबसे ज़्यादा लोगों को अवेयरनेस भी नहीं होती थी कि जी हमारी स्किन टाइप क्या है, हमें एक्ने क्यों हो रहा है, हाइलुरोनिक एसिड क्या होता है, नाइसिनामाइड क्या होता है, ये सब चीज़ें लोगों को पहले नहीं पता ठीक थी। है। पहले ये होता था कि जी बंदा आया है मेकअप, जैसे मैं तो ड्रामों में मेकअप मैंने स्टार्ट किया है, तो जी एक्ट्रेस आई है सेट पे बैठेगी, वो बस अपने पर्स में से एक पॉन्ड्स का मॉइस्चराइज़र निकलता था या ऑयल ऑफ यूले निकलता था, वो लगता था और उसके बाद जो है लोग फेयर एंड लवली भी लगा के कुछ लोग फेयर एंड लवली भी हाँ सही कह रही हैं, बिल्कुल तिब्बत फेयर एंड लवली, ऑयल ऑफ यूले, निविया, ये सारे वो मॉइस्चराइजर्स या प्राइमर्स की तरह यूज़ किए जाते थे जो कि प्राइमर्स नहीं है। अब आप देखें, अब जो टेक्निक है वो ये है कि जी पहले आप ये सिरम लगाएं तो फिर आप पहले ये प्राइमर लगाएं। अब तो पहले आप आइसिंग करें, आइसिंग करें, पहले आइसिंग करें, सुबह सुबह की स्वेलिंग उतारे, मुंह डालें पूरी बर्फ में, उसके पता नहीं अब तो क्या क्या आ गया है। फिर आप हाइलुरोनिक एसिड लगाएं, सिरम लगाएं, क्रीम लगाएं, प्राइमर लगाएं। ये बिल्कुल आप सही बात कर रही हैं, क्योंकि मैं पिछले साल मैं एक फिल्म शूट कर रही थी, तो रोज़ जो है वो मैं घर से जब निकल रही होती थी, मुझे कॉल टाइम के लिए गाड़ी आती थी, तो मैं इतना सारा बर्फ़ ना एक डब्बे में लेके जाती थी, क्योंकि वो एक्ट्रेस जो थी वो हमारी आइसिंग के बगैर। अच्छा, एक बेस मैंने देखी जो अब दायरा हर कोई अफोर्ड नहीं कर सकता, मैं खुद नहीं अफोर्ड कर सकती, वो बड़ी महंगी होती है, मैं तो गलत नंबर की ले आई। कौन सी वाली बेस है यार? सब्लिमाज, शनेल की सब्लिमाज कहते हैं उसे। ओके ओके, I've seen it. उसके अंदर प्राइमर, सिरम, वराना, Everything is धमाका, involved, yeah. हर It's just चीज। like सो मैंने कहा अच्छा चलो मैं लेती हूँ। मैं टर्की में थी, उतनी बदतमीज सफोरा वाली के पास एक बहुत डार्क नंबर का जो है वो पड़ा हुआ था, उसने कहा ले लो ये तुम्हारी स्किन पे। मैंने कहा अच्छा ये छुट्टियों पे आए, They always give you the प्राइमर और कौन चीजें अच्छा, अगर आप बाहर जाए मुझे अगर आप बाहर जाएं तो आप हमेशा अपने ऊपर चेक करें, क्योंकि वो हमेशा एक टोन डार्क दे देते हैं। They always हम लोग को टैन भी तो हुए टैन होते कर हैं। रहे होते हैं। हाँ, बट एट द सेम टाइम बाहर ये मसला होता है, तुम वो डार्क वाली बेस अब मुझे जब वो बेच मैंने दो। 2 खरीद ली, मैं बेच चुकी हूँ। तुम्हारा ख्याल है मैं उसको सजा के रखूँ इतनी महंगी वाली? तो अब होता ये कि मैंने 2 दफा खरीद के मैंने हाथ
जोड़ उससे लिए। जोड़ ली कि मैं नहीं लूंगी भाई अब, हाँ। क्योंकि मैं दोनों दफा गंदा नंबर लाई। हाँ, तो अपना बस वाला अब नंबर किसी ही है। टाइम पे हम आपस में ट्रैवल कर रहे होंगे ना, तब जाके तुम्हारे साथ मुझे ट्रैवल करना पड़ेगा, मुझे बिल्कुल। लगता है। ये ट्रैवलिंग करते हुए फोन करती है, आधी आधी रात को मुझे उठाती है, बहन अब नेक्स्ट टाइम मैं टिकट कटा के साथ चल रही हूँ। तो ये मैं इसको आधी रात को सुना, मैं कौन सी लिपस्टिक का शेड तुमने बताया था, मुझे मैसेज ही कर देती। तो ये होता है। अच्छा, कौन कहाँ तक पहुंचा, मैं दिखाऊं जरा। माय पुराना और- मेकअप इज कंप्लीट। ये पुराना है और ये नया है। इसने भी हल्का हाथ रखा है इसने, देखो ये जरा करीब आए क्योंकि मुझे लैशेस दिखानी है, जो गंदी वाला मस्कारा लगाया हुआ इसने। ये देख, आंखें बंद करो, अभी शायद आपको नजर नहीं आ रहा, मैं नेकेड आई से देख सकती हूँ। और ये देखिए, ये नई आंख है। ओपन योर आई। हाँ ओके ठीक है। तो ये अरे बाप रे उधर मुड़ो, ये देखे भाई। देखिए, अब पहले जमाने में ये होता था कि जिस तरह के कपड़े पहनते थे, एक हाँ। तो वो उसी तरह का आई शेड लगाते थे, जो कि हाँ। बहुत ही कोई फजूल कॉन्सेप्ट था। ये इनाया वो बच्ची है, जब अम्मियाँ मेकअप के लिए आती है वो कोने में बैठ के नहीं सब देख रही होती है, सब इसने देख अच्छा, देख अब के आप लोग सीखा इस है। तरफ देखेंगे तो आजकल जैसे ऑम्ब्रे लिप्स चल रहे हैं, जैसे हाँ। आप वो देखते हैं कैली जेनर के, पहले वो लिप Base and पेंसिल, eyes हाँ। फिर वो न्यूड सा शेड, जिससे आपके लिप्स भी थोड़े फिलर लगते हैं। हाँ। तो इसलिए मैंने ये आजकल के हिसाब से जो है, मतलब कि ये देखो ना। हाँ। हाँ, अब अगर इस तरफ करो, दिखाएं, क्लोज करें प्लीज। कैसे करूं? नहीं, मुझे हाँ। ये वाली चाहिए। Like- अब ये लिप्स जो है लाइट है, जी, ठीक हाँ। है, और थोड़े plumpy लग रहे होंगे इस प्लम्पी तरफ लग से, रहे हैं, बहुत ज्यादा हाँ। outline। और ये देखो, ये बाल पहले का ये जो- पटाखा जो लगाया हो, जो पहनी वही कलर लगानी हो। So yeah. ग्रीन, ब्लू कितना वो लगता था वो, और ये अल्लाह फिरोजी, फिरोजी, और वो फिर पता नहीं बॉटल। ऑरेंज। मतलब एक जमाना था, मुझे अच्छे से याद है, जो दुल्हनों के शरारे वो इन थे, फिरोजी, पिंक, ग्रीन, वो पटिया पटिया, क्या कहते हैं उसे? पटियाला, no, वो नहीं, चटापटी। चटापटी, चटा। वो इन था, पीला, गोल्डन, सब एक साथ। अच्छा, अब वो अच्छे लगते थे उस जमाने में, मगर चटापटी आंखों पे भी होती थी। Exactly. गोला कर। पूरी चटापटी आंखों पे भी होती थी, डब्बों वाला मेकअप मुझे अच्छे से याद है। अम्मी के बाद भी जब हमारे जो कजन्स हैं उनकी शादियां हुई, उनकी बीवियों के चटापटी शरारे की वो शादी वाली दुल्हन याद है जो अंदर से पिंक, यहाँ पे ग्रीन और बीच में फिरोजी, गोल्डन। फिरोजी भी होता हाँ, था। यहाँ से ग्रीनिश फिरोजी, अंदर से पिंक और बीच में गोल्ड दिया हुआ होता है। हाँ, याद है। या, अच्छा, या, मुझे that याद है was जैसे like पहले का the कॉन्सेप्ट trend. था, तो जब भी आई मेकअप ज्यादा होता था उसके साथ से ज्यादा लिपस्टिक भी लगाते थे लोग डार्क। हाँ। अब कौन से, अब Opposite कम हो हो गया, अब देखिए स्मोक, हल्के स्मोक सा दिया गोल्डन, तो बिल्कुल न्यूड हाँ, लिप्स। हाँ। तो अब जाके शुक्र है लोगों को ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया कि डार्क आईज हो तो कभी भी डार्क लिपस्टिक ना और लगा। सोचो उस पे ये मार होती थी कि जब फोटोशूट्स वगैरह होते थे, तो अब तो थैंक्स टू डिजिटल टेक्निक्स एंड एवरीथिंग, अब पोस्ट पे कर लेंगे। पहले पोस्ट नहीं होती थी, बाल मुंह पे आ गया तो आ गया, काजल फैला हुआ है तो है। अच्छा, एक और चीज जो मैं कहना चाहूंगी कि मैं भूल ही गई, ले इतनी सारी बातों में जब मेरा नंबर आया चलो याद आएगा तो बताऊंगी मैं, जब तक नादिया की तरफ जाती हूँ। Okay, so now हाँ। let's start for your, do you want to put lashes on? हाँ, अब याद आ गया मुझे। मैं ये कहना चाह रही थी कि एक ज़माने में, एक ज़माना क्या, जब नादिया ये लोग मॉडलिंग शुरू इन्होंने की थी, तो उस वक्त स्मोकी मेकअप एक ही काला स्टाइल का होता था मेकअप। हाँ, वन मगर कलर। आज स्मोकी अब तो वो मेकअप, डायमेंशन होती है। ओहो। अब वही, जैसे मैंने क्रीज की भी बात की, पहले बस एक ही शेड होता था, अब एक प्रॉपर तुम लोगों ने किसी ने भी वो स्मोकी मेकअप नहीं किया पुराना वाला है? पुरानी काली आंख, तो ये काला कोशिश तो की है ना, मतलब उतना ज्यादा नहीं नहीं। ना, नादिया तो बहुत होती वो थी यार। याद है हाँ, वो जो लेकिन- शोज वाला हाँ हाँ स्मोकी हाँ होता था। हाँ हाँ। हाँ, लेकिन वो वाला शोज वाला अगेन लाइक आई एम सेइंग कि आजकल भी उसको थोड़ा सा और ज्यादा रिफाइन करके, लेकिन स्मोकी उतना ही चलता है। काला होता है। है, लेकिन उसके साथ तुम कभी रेड से खेलती हो, हाँ। तुम कभी उसके साथ ग्रीन से खेलती हो, कभी डार्क ब्लू, मतलब ब्लू अभी भी आंखों पे लग रहा है, But in लेकिन a उसको different way. मर्ज करके मैंने In a अक्सर, तुमने कितनी दफा ग्रीन और ब्लू मेकअप्स किए हैं, हाँ, लेकिन वो लेकिन वो उसको- नए जमाने वाले हाँ, लेकिन वो उसको फिर हम अगेन थोड़ा सा ब्लेंडेड ऑम्ब्रे ब्राउन में या ब्लैक के साथ, एज एन एक्सेंट, हाँ एज एन एक्सेंट इस्तेमाल कर रहे हाँ। होते हैं। या सो वो अब आप देखिए, बिल्कुल नादिया का तो बिल्कुल ही डिफरेंट नजर आ रहा है दोनों मेकअप्स। या अल्लाह, कितना फर्क आ रहा है। Yeah, ओ मतलब लिपस्टिक भी ये वाला कलर यूज होता था नादिया, तुमने हाँ, अपनी लेकिन- पुरानी तस्वीर लगता है छाप दी है नहीं यार। नहीं, लेकिन मैं अच्छा, इसने अब लिप पेंसिल खा ली नादिया की है पुरानी तस्वीर दिखाओ जरा नादिया की पुरानी लगाओ पिक्चर, आई नहीं है हमारे। लेकिन अब वो ये पतले को नादिया अभी भी इतनी पुरानी तो नहीं है ये।
तुम्हारी पतली आईब्रो, हाँ, इतनी पतली। लेकिन अभी इसमें भी तुम प्यारी लग रही हो बहन। ब्लू आई शैडो तो नोट करें। हाँ, ये देखो और डिफ्यूजर लगा हुआ है कितना सारा। नहीं नादिया, इसमें भी तुम ये वाला देखो ना। ये मेरा अपना पर्सनल मेकअप है, ब्लू आई शैडो। मच बेटर। हाँ, ओह माय गॉड। पर पतली आईब्रोज, दिस इज लाइक हाँ रियली पतली। तो मतलब मैं ऊपर देख रही हूँ तो मेरा क्लोज बनाना मेरी टीम को जरूरी है ना, मैं ऊपर देख रही हूँ तो। ओके हाँ भाई, अच्छा बालों पे आ जाते हैं। अब अगर आप पहले वाले जो बाल हैं, पूफी लेयर्ड अप, मैंने देखा है दुल्हनों के भी ये जो नहीं होता एक कर्ल लेके नहीं, नूडल कर्ल्स, और वो स्प्रे हुआ वो स्प्रे से बैक कड़क बहुत हुए ज्यादा हुए। जो होती थी हाँ। पहले। हाँ, नहीं मैं बताती हूँ ना, वो हाँ। पता है क्या होता था? क्या? वैसे होता था, टोंग करा और टोंग पे बाल अटका हुआ है और और spray कर उसी के दिया। ऊपर स्प्रे हो रहा और है। उसमें वो आवाज आ रही है। उसी वक्त बाल जल रहा है और क्लाइंट ये मेरे साथ हुआ है। मतलब कर्ल किया, स्प्रे कर दिया और और करके उसके आवाज आ बगैर रही। खोला नहीं, ये you know, मेरे spray साथ- और फिर ऐसे ही निकाल दिया। अब जो बाल टूट गया, जल गया, मर गया, वो हो गया। ओह माय वो हेयर वॉश करने के बाद पता चलता अच्छा है। टोंग तो दूर की बात है बहन, हाँ। वो नहीं एक वो होते थे मुड़ जाने वाले, क्या कहते हैं उसे वो बैंडल्स, नहीं मैं बताती हूँ, मैं रोलर्स बताती हूँ। नहीं, रोलर्स वाले होते थे, वो जो फोल्ड हो जाते थे मुड़ के। बैंडल्स होते थे। No. फॉर्मिंग के लिए होते थे, हाँ, हाँ, हाँ। फॉर्मिंग के लिए होते थे। नहीं वो मुड़ नहीं, जाते थे, बेंड हो जाते थे, Bangles। स्विज पता नहीं स्विज क्या। होते थे, वो भाई, वो वायर के वो साथ बाल होते हाँ, थे। नूडल्स नहीं मैं पतले वाले वो जो फोम वाले नूडल्स, लंबी वो फोम मुड़ वाले, जाती, हाँ। बैंडल्स के। अच्छा। उनको ऐसे ऐसे हाँ। करके और उसके बाद उसको मोड़ मेरी देते। अम्मी को अच्छा उसके बाद वो बादा स्पंज वाले, हाँ। मेरी अम्मी को किसी ने छोटे छोटे जर्मनी से लाके दे दिए। अब मेरी अम्मी की जब देखो ना रात को कहीं भी जाना है तो वो रात को लगा के सो रहे और हीटलेस सुबह होते थे उठे ना, हाँ, heatless हीटलेस होते होते थे। हीटलेस होते थे ना, वो हाँ। सुबह उठे और उसके बाद ये कर्ली बाल ना बनाए ना कुछ, ऐसे ही चले गए। कितनी शादियों में मैं ऐसे ही गई हूँ, वो रोलर खोले ना सेट किए ना कुछ, यहाँ और से वो और लट सब याद है tight यहाँ वाले। यूं करके चिपकाई जाती थी। क्या लट ऐसे करके ना यहाँ पे चिपकाई ओ, जाती वो थी। तो और पुराना जमाना और था। पुराना हाँ। जमाना लेकिन अब वो दोबारा फैशन में चल आया रहा है। हाँ। हाँ, स्पेशली जो करते? यहाँ पर बेबी हेयर होते हैं उससे that's बीच में वो भी trending। कॉन्सेप्ट चला था, वो जो पफ बना लिया करती थी लड़कियां। फुला के वो हमने भी बनाए हैं, हमने भी हमने भी बनाए हैं। मॉर्निंग शो ही उठा के देख लो पहले का। ये उसको कहते भी और मैं दुबई से अंदर रखने के जो सामान होता है ना पफ के अंदर, वो लेकर आई इसके अंदर। Stuffins। कितने अरसे तक तो अंदर मुझे सादिया इमाम ने मशवरा दिया था, निदा बैक कॉमिंग करके बाल ना खराब करो अंदर। क्योंकि सादिया बेगम इतनी बैक कॉमिंग करवाती थी अपने बालों में, उसको 1 घंटा लगता था सेट पे। सारी एक्ट्रेसेस मुझसे नाराज हो जाती थी क्योंकि उसको पहले एलिवेट करके ब्लो ड्राई करो, फिर उसके वैल्कूवर्स लगाओ, फिर उसके बाद एक एक लट को खोल के उसकी बैक कॉम करो और फिर उसके बाद उसका ब्लो ड्राई सेट होता था। 1 घंटा लगता था लिट। इतनी अब सादिया तुम्हें गालियां दे रही होगी अगर नहीं देगी नहीं देगी नहीं सादिया देगी। खुद कहती भाई है। सादिया का और मेरा रिश्ता ऐसा है, हमने सादिया इतना ने काम खुद- किया है, इतना काम किया, मतलब वो अगर गाली मैं नहीं दे सकती शोज मुझे। निकालूं ना तो सादिया पहले मेरे पास जैसे गेस्ट आती थी, फिर उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता कैसे आने लगी। सो अब सादिया आती बैक कॉमिंग करती ही नहीं है। हाँ, अब आई थिंक change हो। स्लीक बाल फैशन में, और पहले बहुत वॉल्यूम और बॉडी और लेयर्स कितनी होती थी। मेरा भी अगर आप पुराने शोज निकालेंगे ना, मैं गंदी बनी हूँ। किसी में मेरा बैक कॉमिंग टेढ़ी हो गई तो किसी दिन यूं हूँ, हाँ। किसी दिन यूं है, अजीब अजीब। सो आए है निकालनी तस्वीरें, हम सबकी पुरानी तस्वीरें दिखाएंगे। मैं सादिया, जवेरिया, मेरी, हम सबकी पुरानी तस्वीरें आपको दिखाएंगे ब्रेक के बाद। हंसिएगा नहीं ज्यादा। गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। और जनाब अब हम आपको दिखाने वाले हैं कि कुछ एक्ट्रेसेस, कुछ होस्ट जो हैं उनकी पुरानी लुक। मेरी जो टीम है ना वो बड़ा ही मेरे लिए जो है वो साबित हुई है। उसको नहीं पता कि मैंने फूल भी लगाए हैं यहाँ पुरानी तस्वीर में। अच्छा मैं खुद शर्मिंदा जला दूँ क्या? शुक्र है गूगल पे नहीं है वो, उन्होंने गूगल से निकाली है। सबसे पहले आप मजाक उड़ाऊंगी या मैं हंसूंगी तो अपने ऊपर ही हंसूंगी, क्योंकि आप जैसे जैसे आप ग्रूम होते हो आपको पुरानी चीज़ें आपको बहुत अजीब लग रही होती है। ट्रेंड्स भी तो बदलते जाते हैं। आप Trends भी ऑब्वियसली बदल गए, जो नहीं? चल रहा होता है वही ट्रेंड से follow ज्यादा यार करते हैं। आपका एक्सपोजर हो। Exactly, लाइक हाँ। मैंने उस मॉर्निंग शो शुरू करने के बाद ज्यादा ट्रैवल किया। पहले भी करती थी, हाँ। हमेशा से करती थी। ज्यादा ट्रैवल किया, उससे सीखता है। फिर जैसे फॉर एग्जांपल नादिया आई है, नबीला आई है, बीनेश आई है, या कोई भी तुम अपनी आए life हो, में भी तो लोग आते हैं, exactly. या मुसरत मिसबा आई हैं, तो वो
आके कोई ना कोई टिप दे जाती थी। जैसे मैं तुम लोगों के साथ प्रोग्राम्स करती थी, Exactly. बंदा सीखता है, अच्छा हाँ नादिया ये बता के गई थी, यार मैं करके तो देखूं अपने ऊपर, बिनिश ये कह कर गई थी, चलो बैक कॉमिंग कम करूं। सो इससे आप बहुत सीखते हो। तो जो मैं इस तरह के शोज आप लोग कहते हैं ना, निदा तो जब देखो मेकअप की शो करती है, आपको नहीं पता कि कितने लोग इससे ग्रूम हो रहे हैं, क्योंकि मैं खुद हुई हूँ लोगों से, इन लोगों से मिलकर, इन लोगों से बात करके। सादिया खुद हुई है, हालांकि सादिया को कितनी अवेयरनेस है मेकअप की, वो हुई है, जवेरिया हुई है, या शायद जवेरिया को मैं अभी भी बोलती हूँ तुम लाइट मेकअप करो, तुम ज्यादा प्यारी लगती हो, तुम ज्यादा फ्रेश लगती हो। सो जवेरिया भी एक दफा मेरे प्रोग्राम में आई, उसने हल्का हल्का मेकअप किया था, मैंने कहा तुम इतनी अच्छी लग रही हो आज। कही वाकई? मैंने कहा हाँ तुम बहुत यंग लग रही हो, क्योंकि जवेरिया की स्किन बहुत अच्छी की स्किन बहुत अच्छी है, बहुत उसको इतनी अच्छी। बेस की जरूरत ही नहीं है, उसको ड्रामे में ज्यादा थोप देते हैं लोग। ऐसी बहुत सारी और एक्ट्रेसेस हैं जिनकी स्किन इतनी नेचुरली प्यारी है, जीन्स इतनी उनकी अच्छी है, मगर वो क्योंकि वो पुराने जमाने की हैं, तो वो उनका वो स्टाइल चेंज नहीं। आई थिंक कभी कभी लोगों के माइंड में भी एक बना होता है कि मेकअप करना है तो ये करना है, ये करना है, इतने स्टेप्स करेंगे ही तो होगा। देखो अब जैसे But फॉर जरूरी नहीं है। एग्जांपल मुसरत आपा के पास मून कब से है पुराना है, मून का पुराना मेकअप अलग था, मगर अब जब मैंने मून से मेकअप कराया उसका लेटेस्ट मेकअप था, उसने वही प्रोडक्ट्स इस्तेमाल किए। जाहिर है आपको इवॉल्व होना पड़ता है विद टाइम। हाँ अभी हमारी प्रमोशंस थी जब फिल्म की, तो मून ने मेरा मेकअप किया, तो मैं देखती रह गई, मैंने कहा ये तो बिल्कुल नया हाथ है, बिल्कुल कोई नया टेक्निक्स है उनकी, सॉफ्ट स्टाइलिश मेकअप किया। दैट्स अ साइन ऑफ अ गुड मेकअप आर्टिस्ट कि आप अप टू डेट रहें और आप देखें अपने क्लाइंट को कि आप उसको इन्हांस करें, ये नहीं कि एक ही पैटर्न में उसी करते तरह जैसे मैं वकार को कहती हूँ, वकार एक जमाने में लाइक नादानिया में मेरा मेकअप करता था, नादानिया को हो गई कोई 10, 11, 12 साल। सो उस जमाने की बैक कॉमिंग, उस जमाने का मेकअप अलग था वकार का। आज वो कमर्शियल्स में मेकअप करता है, बिल्कुल सॉफ्ट और हल्का हाथ। तो चेंज दिखाएं जरा, हंसते हैं हम लोग ओए होए, ये देख लें जरा अब बिफोर एंड आफ्टर में कितना फर्क है। जबकि मैं ये मेरी अखबार जहां का फोटोशूट है नादिया, और इस वक्त मैं कोई होंगी लाइक 20s में भी नहीं, बल्कि 19 शादी से पहले का अच्छा लेकिन देखो photoshoot। मेकअप जो है वो इतना तो तुम्हारा हैवी नहीं हुआ। हाँ बहुत नहीं, मैं तुम्हें ये मेरे ख्याल से रोज ब्यूटी पार्लर का था, मैं आईब्रो चेक करो ना, आईब्रो चेक करो। आईब्रो चेक आईब्रो कर तो थी पतली ना, आईब्रो तो थी। आईब्रो पतली है, ये मैंने हल्का किया था, मतलब और छिचोरापन देखो जरा, उंगली मैंने शूट कराया है। ये अब ये देखो ये ज़ौक शुरू किया था मैंने, ज़ौक नया चैनल लॉन्च हुआ था। आंखों के नीचे देखो काजल, जहर लगती हूँ मैं काजल में, और ये मुझे बाद में पता चला। नाउ यू गॉट टू नो। अब ऊपर लाइनर ही नहीं, ऊपर आंखें चलो छोटी। लिपस्टिक तो लाइट कलर की है ना, ब्लेंडेड सी। हाँ लिपस्टिक लाइट कलर की ब्लेंडेड। मुझे समझ आ गया था कि लिपस्टिक मेरे ऊपर डार्क नहीं अच्छी लगी, गोल मुंह और ज्यादा। अब ये देखो, ये तो यहीं की है, ये नोमी वाला वाओ, ये नोमी का था, इसमें तो मैं फिर बेहतर लग रही हूँ, ये तो अच्छी वाली लगा दी है। ये नोमी का शो था। ये नोमी की वॉक थी, अच्छा और तुमने वॉक की थी उसमें 10 साल तीसरे बच्चे के साथ। हाँ 10 साल पुरानी। ये बलाज है, मतलब लाइक ये वो शो है जो मेरा ख्याल से बेबी शावर शो था या क्या। रियली? हाँ बलाज था, इसमें मैं प्रेग्नेंट हूँ। तो ये 8 साल पुरानी है। हाँ ये 8 साल पुरानी पिक्चर है, ये तो मारिया वास्ती है। हाँ मैंने कहा ये तो मैं नहीं हूँ। सी निदर लुक द डार्क ब्लैक अच्छा ये पुरानी है मारिया की। हाँ, ये देखो सिल्वर हाइलाइटर ये लगा हुआ है निदा यासिर के साथ अच्छा तो ये मारिया अब मारिया की ही हो गई, दिखा अब मारिया की दिखा गए, मेरी और खत्म हो बीच गई। में ब्लेंडिंग नहीं है। अब मुझ पे smoky हंसना और खत्म करो अब। लेकिन देखो मारिया हमेशा से बड़ा स्टाइलिश मेकअप करती है। ये पुरानी चल रही है, मुझे बता देना नहीं, अब ये पुरानी है। है। ये हाँ। शायद पर्पल कलर दिखा रहे हैं, क्या दिखा रहे हैं? अब जवेरिया की है, ये कितनी पुरानी है जवेरिया की, ज्यादा पुरानी नहीं है। क्यों? नहीं आकिफ ने किया हुआ है, इतना पुरानी तो नहीं है ये है। अच्छा ये आकिफ कौन सा नया? सादिया को देखो, सादिया का तो सबसे सॉफ्ट मेकअप है ये, सबसे सॉफ्ट मेकअप, पतली आईब्रोज, बैक कॉमिंग देख लो। Look at the poofy hair. नहीं ये पुराना है, बैक कॉमिंग पुरानी हाँ। कराती थी वो। अच्छा देखिए, क्योंकि हम लोग टीवी पे आते थे तो हमारे ऊपर फिर भी हल्का हाथ था, हाँ। हम थोड़े बेहतर और लगेंगे। एक्सपर्ट्स थे, एटलीस्ट जो भी थे वो उस वक्त के एक्सपर्ट्स हाँ, थे। लेकिन अगर आप आम शादी के एल्बम्स उठा के देखेंगे अल्लाह अल्लाह,
सो वहाँ आपको नज़र आएगा कि कितना डिफरेंस है। अच्छा, मेरी अम्मी मेकअप नहीं कराती थी, तो मेरी अम्मी दुल्हन बन के ना इतनी हैवी उनका लुक नहीं था, बच गई। तो मेरी अम्मी प्यारी लग रही थी दुल्हन बन के। और वलीमे पे वो किसी चाइना ब्यूटी पार्लर पता नहीं कहाँ चली गई थी, तो मैं पूरी वीडियो देख ली शादी की, फिर मैंने कहा मम्मा आप कहाँ क्योंकि मुझे वलीमे पे अम्मी ने साड़ी पहनी हुई थी, गोल, अम्मी की खड़ी नाक थी, गोल नाक बनाई हुई थी, अजीब सा मुंह बनाया था, जूड़ा पता नहीं क्या। तो ये मैंने तो कहा मम्मा worst आप part ठीक आ? कह रही है यही तो थीम है पूरी वीडियो में। अक्सर कोई मेकअप में आपका जो बेस्ट फीचर है उसको ही छुपा देता हाँ। है, और ऐसा नहीं होना चाहिए। आपको हमेशा किसी भी मॉडल या अपने क्लाइंट का फेस हाँ। देखना चाहिए कि उनका बेस्ट फीचर को ही एनहांस। ज्यादा बेस लग जाती है खड़ी नाक पे तो वो मोटी लगती है। जरा अगर सा खड़ी नाक बहुत ज्यादा तो ज्यादा कंटूरिंग ना करें शार्प, Yes. तो वो एक्सट्रीम खड़ी हो जाती है एकदम। बहुत खड़ी, जैसे तुम्हारी खड़ी नाक है, तुम्हारे ऊपर लाइनों वाली कॉन्टोर की इतनी जरूरत ही नहीं। बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। वो वो जो शार्प rush वाली शार्प जो लुक थी contouring- ना, वो शार्प लुक्स कभी भी मुझ पे सूट नहीं करती हाँ, थी, हाँ। कभी भी। क्योंकि तुम्हारा हमेशा से चिजल्ड फेस था और हाँ। लंबा फेस था। Yes, yes. सो ये वाली चीजें आहिस्ता आहिस्ता जब आपको खुद समझ आती है, फिर आप मेकअप आर्टिस्ट को टोकते हैं। अब तो हाँ, क्लाइंट्स भी आके बताते हैं मुझ पे डार्क लिपस्टिक नहीं अच्छी लगती, Exactly. आई थिंक इस तरह का द मेकअप बेस्ट थिंग इज, अगर आप इस पूरे प्रोग्राम का निचोड़ देखें, वो ये है कि देखिए Awareness. बहुत सारे लोग जो है वो एक्सपेरिमेंट करने से डरते हैं, मगर जब तक आप एक्सपेरिमेंट नहीं करेंगे प्रोडक्ट्स में, टेक्निक्स में, आपको सही गलत नहीं हाँ, पता चलेगा। अब जैसे लाइक मेरी कज़न है जो यूएसए में रहती हैं, मैंने उनका मेकअप किया, ठीक है, उनको आदत है डार्क लिपस्टिक लगाने की, उनको आदत है अपने हिसाब से मेकअप करने की। मैंने उनका मेकअप किया, उनको नहीं अच्छा लगा, उन्होंने मुंह धो के दोबारा से वही कर लिया जो वो करती हैं। हाँ। क्यों? क्योंकि उनके इमीडिएट फैमिली, उनको आदत है उनको उसी रूप में देखने की। सो जब आप अपना रूप चेंज करते हैं ना, आहिस्ता आहिस्ता आप खुद एक्सेप्ट करते हैं, फिर बाकी एक्सेप्ट। पर सबसे पहले आपको खुद एक्सेप्ट करना पड़ता है। अपनी सेटिस्फेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट होती है। हाँ, आप मैंने बहुत makeup करते ब्लेंडेड, भी जैसे तुम लोगों ने इसलिए कि सीखा आप हुआ है, better हल्का हल्का सॉफ्ट वैसे किया, लाइट लिपस्टिक लगाई। उन्होंने कहा नहीं 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 नहीं, मुझे नहीं लगानी लाइट। देखिए अगेन वही बात आ जाती है कि आपका अपना नेचर जब तक अडॉप्टेबल नहीं होगा फॉर ब्रिंगिंग द चेंज इन योर सेल्फ एंड लर्निंग मोर, तब तक कोई कुछ भी नहीं सीख नहीं कर सकता। सकता। आज हम इस प्लेटफॉर्म से कितनी मरतबा ऐसा होता है, मैं नादिया से कोई टिप समझती हूँ, Exactly. आपसे कोई चीज़, जब तक अगर मैं उस चीज़ को ये सोच के बोलूँ नहीं जी ये मुझ पे नहीं अच्छा लगेगा, तो वो कभी भी नहीं। अगेन वही यू आर थ्रोइंग द नेगेटिविटी। यू हैव टू अप्लाई थिंग्स, करें। अगर फिर समझ नहीं आता then it's okay, then it's not workable for you. ये तो पुराना नया दिखा दो, दिखाओ भाई, इसमें तो फुल प्रॉपर पुराना ये नया है। देखो, ये पुराना और ये नया। ओ ना, मतलब आपको डिफरेंस वाजे नजर आ रहा है। सो देखिए, सीखिए, समझिए, अपने ऊपर अप्लाई करें एंड उसके बाद दूसरे तारीफ करेंगे जब आप खुद सेटिस्फाई हो। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान, थैंक यू आप चारों का पुराने ज़माने में जाने का। खुदा हाफिज़, अपना बहुत ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।